सही है। तो ये बात हो गई कि आप अपने क्या कंपोनेंट्स होते हैं। लिंक योर प्रोफाइल्स प्रोजेक्ट्स। प्रोफाइल से मेरा मतलब ये है, और खुदारा ये जो एक छोटी सी गलती करते हैं ना ये हेडर में, अपना नाम लिखें, अपनी ईमेल लिखें, अपना बिल्कुल करेक्ट फ़ोन नंबर, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयर्स रीच यू आउट ऑन योर फ़ोन। So if you have applied to them and you have basically गलती से नंबर गलत दे दिया, you miss your shot। अगेन गलती आपकी ही है एट द एंड, तो प्लीज क्रॉस चेक आप जो भी नंबर डाल रहे हैं। गिटहब लिंक्डइन अगर मीडियम है, गिटहब लिंक्डइन तो लाजमी डालें। आई थिंक टेक के लिए तो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि गिटहब और लिंक्डइन तो यार मिनिमम चीज है, मिनिमम, बेयर मिनिमम है। तो दिस इज योर रेज्यूमे। जिस भी टेम्पलेट पे बनाए, अगेन आई एम रीइटरेटिंग, रेज्यूमे पे थोड़ी मेहनत करें। एक दिन अगर लगा रहे हैं तो लगा लें, लेकिन लगाएं प्लीज। अपने रेज्यूमेस को टाइम दें। इट डज होल्ड quite some value in your profile। your resume speaks a lot about you। कि अगर आपने ग्रामेटिकल, प्लीज ग्रामरली से भेज दीजिएगा उसको एक दफा। will you judge our resumes? I would love to। I wouldn't mind। I've done quite a few, but I would love to, no worries। I think I have a lot of graduates here with me, they would love to help as well। फसी है, कशिश है, ताशिक है, all of these people can will help you out in that regard। So yeah, I'm really happy कि यहाँ पे सीनियर्स आए हुए हैं। I'm really glad about that as well। ठीक है जी। तो रेज्यूमे पे टाइम लगाएं प्लीज। इट शोज कि हाउ सीरियस यू आर। ग्रामरली से गुजारें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत डालिएगा, कॉमा का ख्याल रखें, फुल स्टॉप का ख्याल रखें। बाकी ये पुट योर बेस्ट एफर्ट इन देयर। ठीक है। अच्छा, रेज्यूमे के बाद आपने लिंक्डइन तो बना लिया, अब आपने करना क्या है? ठीक है। अब आपने सबसे पहली जो चीज करनी है वो ये है, कनेक्ट विद एचआर एंड मैनेजर्स। व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? व्हाई एग्जैक्टली वुड यू वांट टू डू दैट? उसकी एक वजह है। आप एचआर से कनेक्ट करेंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि एचआर आपकी प्रेजेंस को जिस तरह नोट करेगी ना, वो कोई और नहीं करेगा। हम सब कुछ ना कुछ रिमार्केबल करते हैं रोजाना के हिसाब से। ठीक है। तो आपकी जो आप एचआर के साथ जितने कनेक्टेड रहेंगे ना, वो कोई भी हो, एसोसिएट से लेके एचआर मैनेजर तक, अगर एक्सेप्ट हो जाए, वैसे तो एक्सेप्ट होती नहीं है, but अगर हो जाए तो वेल एंड गुड। तो एचआर से कनेक्ट करें, मैनेजर से कनेक्ट करें। मैनेजर से बाय मीन इंजीनियरिंग मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हैं, कर लें। अ, और जो भी लोग सीनियर हैं वो किसी भी कंपनी के अंदर, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, करें। क्योंकि आपकी प्रेजेंस जो है ना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप कुछ भी रिमार्केबल करेंगे, पोस्ट करेंगे, दिल नोटिस इट ऑब्वियसली। एंड इट हैपेंस कि आपका जो प्रेजेंस होता है ना, ऑफेंस आप समझते हैं कि यार ये तो कोई भी नोटिस नहीं करेगा, ये क्या, मैंने कोई खास काम थोड़ी करा है। तो बट डू मेक श्योर कि वो देख लेते हैं, वो समझ लेते हैं, उनको अपना जो बंदा ढूंढना होता है ना वो ढूंढ लेते हैं। तो आप कोई एक अच्छा काम किया है तो प्लीज शो इट टू द वर्ल्ड। यू डिजर्व दैट रिकग्निशन फ्रॉम पीपल। Do we really need to make one column resume as ATS is used in some companies? पता नहीं यार, मेरी कभी resume, मैंने तो यही DD यूज किया है जिंदगी भर, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब वो कोई मसला आया हो मुझे। सो आई डोंट रियली नो। बट आई थिंक ये वन कॉलम वाली जो चीज होती है, इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड थिंग इन अब्रॉड आई सपोज। बट या देख सकते हो। On the topic of ATS, how can we make sure that our resume is ATS compliant? I'm assuming there must be tools, but I can't really say this for certain because I don't really know. Why should I comment on something that I'm not aware of? But ये है, ज़रूर है कि honestly मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में आपकी resume filter down नहीं होगी on the just because आप कोई डबल कॉलम यूज कर रहे हैं। मैंने नहीं देखा, मैंने, मेरे तो तकरीबन जितने जानने वाले उनकी टू कॉलम रेज्यूमेज ही थी। बट या आई गेस आई आस्क अराउंड अगर कोई मुझे बात मिलती है। ठीक है, बट वर्डिंग अच्छी करें, और कीवर्ड्स, अगेन कीवर्ड्स अपने अच्छे रखें। जो आप बताना चाहते हैं एम्प्लॉयर को, दिखाना चाहते हैं कि दिस दीज आर द थिंग्स आई नो एंड दिस इज अप्रोप्रिएट टू योर रोल। ठीक है। कनेक्ट विद एचआर एंड मैनेजर्स वाली बात मैंने कर ली। फॉलो करियर पेजेस फॉर अपडेट्स। हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉलो करियर पेजेस, व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट? मतलब ये क्यों करेंगे हम? इसकी एक वजह ये भी है कि आपकी यूनिवर्सिटी के करियर ऑफिस से ज़्यादा तेज़ लिंक्डइन है।
और कंपनीज के लिए इट इज अ मार्केटिंग मीडियम। लिंक्डइन इज अ मार्केटिंग मीडियम। उनको सबसे ज्यादा ऑडियंस, उनकी सबसे रेलेवेंट ऑडियंस, सबसे सीरियस ऑडियंस, सबसे सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस उनको लिंक्डइन पे ही मिलती है। तो कहीं पे अनाउंस हो या ना हो, सबसे पहले लिंक्डइन, एंड ट्रस्ट मी इट इज टेस्टेड फ्रॉम माय एंड। कहीं उनकी वेबसाइट भी अपडेट नहीं होती, उनका लिंक्डइन पे पोस्ट आ जाता है कि स्टे ट्यून्ड। तो अगर आपने कुछ एम्प्लॉयर्स पे अपनी आंखें जमा के रखनी है ना बाज की तरह, तो उनके करियर पेजेस फॉलो करके रख लें। आपको सबसे पहले अपडेट वहीं से मिलेगी। ठीक है, तो ट्राई टू फॉलो एज मैनी करियर पेजेस। तकरीबन हर एम्प्लॉयर का एक करियर पेज होता है, तो उनके करियर पेजेस को फॉलो करें। और बेसिकली लुक, क्या नाम है, लुक आउट फॉर वट एवर दे पोस्ट। ठीक है, सिमिलरली रीच आउट टू द पीपल विद एक्सपीरियंस इफ यू। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक वी निगलेक्ट दिस। ठीक है, हम समझते हैं कि हमें सब पता है, या हमारे आगे पीछे जो लोग हैं उनको सब पता है। नहीं, अगर आप समझते हैं कि इफ यू नीड सम, इफ यू नीड टू नो समथिंग, और इफ यू वांट टू नो समथिंग, आस्क समवन विद एक्सपीरियंस, आस्क समवन दैट हैज, जो बोल सके आई हैव बीन देयर डन दैट। ठीक है, क्योंकि if you're not if you're not asking the appropriate people, there's is a slight chance कि you're getting the wrong advice. तो प्लीज रीच आउट टू पीपल विद एक्सपीरियंस, और डरे नहीं। ऑनेस्टली कोई भी ऐसा बंदा लिंक्डइन पे नहीं होगा जो आपका जवाब डांटेगा कि नहीं मुझसे बात मत करो, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दूंगा मैं तुम्हें। सही है, बट प्लीज 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 रीच आउट टू पीपल। लोग काटते नहीं है, लोग जवाब देते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। मेरा तो हमेशा जवाब दिया है, मैंने किसी से भी पूछा हो, कोई भी सवाल पूछा हो, अक्सर तो अपने डोमेन से हटके भी लोगों से सवाल पूछे हैं, और उन्होंने हमेशा कर्टियस मैनर में ही रिप्लाई किया है। पीपल आर वेरी वेरी एक तरह से बहुत, देर वेरी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो ये दिस इज सम पॉइंटर्स दैट यू शुड आइडियली डू इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ये चीजें तो बेयर मिनिमम है, ये तो करना ही करना है। रेज्यूमे बनानी है, लिंक्डइन बनानी है, लोगों को फॉलो करना है, कनेक्ट करना है, ये चीजें तो आपने करनी ही करनी है, बेयर मिनिमम। और आज से ही शुरू कर दें, आज से ही शुरू कर दें। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं पोटेंशियल जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू टच अपॉन इट एज वेल, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कि व्हाट शुड आई एग्जैक्टली डू। मतलब मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं क्या करूं, या आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट व्हाट टू परस्यू व्हेन आई बी अप्लाइंग टू जॉब्स इन 3-4 months ऑफ टाइम। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट अपॉर्चुनिटीज यू हैव एट योर बेल्ट। अगर आपको डेवलपमेंट पसंद है, तो फ्रंट एंड वेब के रिस्पेक्ट से आपको यू हैव दैट ऑप्शन। बैक एंड है, बैक एंड में and again, be tool agnostic, be technology agnostic. It does not matter which technology you've worked with or which technology you prefer. अगर उनके fundamentals आपके strong हैं, sound हैं, you'll find your way at any organization. They would never ever ever not consider you on the basis on the fact कि आपका एक्सपीरियंस उस टूल के साथ नहीं है जिस टूल पे वो काम करते हैं। अगर उस डोमेन की आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उस नीश की आपकी अंडरस्टैंडिंग है, दे विल ऑलवेज कंसिडर यू। ठीक है, तो फ्रंट एंड है, बैक एंड है, फुल स्टैक है। बैक एंड फ्रंट एंड को साथ मिला लें, फुल स्टैक की अपॉर्चुनिटीज हैं। मोबाइल ऐप्स, एंड्रॉइड, iOS, हाइब्रिड, वट एवर यू प्रेफर, डेवलपमेंट में वो भी मिल जाएगा। अगर किसी को एंड्रॉइड की एडवाइस चाहिए हो, तो फसी you can reach out to फसी, तो फसी कैन हेल्प यू आउट इन दैट रिगार्ड। सही है। और गेम्स, मैंने गेम्स का स्पेशल मेंशन रखा है अली की वजह से, 19 के। I think people are doing really, really, really well, and people that are passionate about, again, do what you love and love what you do. Oh, again, अगर आपको गेम्स अच्छे लगते हैं बनाना, खेलना, तो वो ऑप्शन भी है। लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि people are not working in this domain। तो गेम्स को भी मैं डेवलपमेंट के अंदर ही उसकी ब्रैकेट में डालता हूँ। ठीक है, उसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं? उसके अलावा ऑप्शंस सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का है। अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस में जाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि यू वांट टू वर्क विद टेस्टिंग मैनुअल, अगर आप वेरियस टाइप ऑफ टेस्टिंग अगर आप करना चाह रहे हैं, if this is something that you like, you don't like development, you think that you're into something that is less more that मतलब people hate development for very odd reasons, तो मैं I don't know how to describe it exactly, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपको डेवलपमेंट अच्छी नहीं लगती, तो SQA is definitely one thing that you can look into।
और टेस्ट ऑटोमेशन इज रियली इंटरेस्टिंग. आई थिंक ऑटोमेशन टेस्टिंग इज क्वाइट नाइस. आप उसको वाकई एक्सप्लोर कर सकते हैं. इट्स रियली नाइस फील्ड. पीपल आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क. डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, बट अच्छा काम हो रहा है. आई थिंक जो भी काम करें, ऑटोमेशन इज अ मस्ट देयर. तो यू कैन लुक इनटू टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियरिंग इफ यू वांट. ठीक है. सिमिलरली अगर हम ठीक है, एसक्यू एंड टेस्ट ऑटोमेशन, आई हैव केप्ट आंसर क्वेश्चंस टिल द एंड, बट मैं ये एक का जवाब दे देता हूँ. टेस्ट एसक्यू एंड नेसेसरली जरूरी नहीं है. अगर आप एक एसक्यूए लगे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट ऑटोमेशन पे काम कर रहे होंगे. ऑटोमेशन जरूरी नेसेसरली इज अ डेडिकेटेड रोल एट मेनी प्लेसेस. तो आई वुडंट से कि टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियरिंग एसक्यू के काम कर रहा होगा. यस, पॉसिबली. बट एसक्यूए वाले ऑटोमेशन कर रहे हो जरूरी नहीं है. तो आई थिंक आई दैट दिस सम वे आई कुड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टू. अच्छा, उसके अलावा डेवऑप्स क्लाउड इंजीनियर, आई थिंक अगर आपको इंजीनियरिंग अच्छी नहीं लगती और आप कहते हैं कि आई लव इंफ्रास्ट्रक्चर, आई लाइक वर्क विद डिप्लॉयमेंट्स या लाइव एनवायरनमेंट्स एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन दैट रिगार्ड, एक बहुत ओपन फील्ड है. Something that a lot of people are doing now, which is great, honestly. हमारे ताशिक भाई भी कर रहे हैं. So if you need any help regarding DevOps, you can reach out to him. He will guide you in the best possible way. और DevOps is an interesting field. बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. And I think it's a very interesting field if you like to work with, if you like to play with infrastructure, if you think you have a thing for building and designing architectures, तो you can go a long way in this field. And definitely इसको आप देख सकते हैं. डेटा में तो तीन पॉपुलर, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट. सिम में बस डिफरेंस कुछ रोल्स का है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है. अगर आपको डेटा पसंद है तो ऑनेस्टली आपको इन तीनों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी बहुत अच्छे से अभी से ही पता होंगी. बट एट द सेम टाइम यही है कि अगर आप डेटा एक्वायर कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, एक्सप्लोर ईडीए लगा रहे हैं, तो डेटा इंजीनियरिंग है. मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट होंगे. एनालिस्ट हैं, इनसाइट्स गैदर कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं, आप एनालिस्ट होंगे. these are three fields you can look into data as well. uh, अच्छा, अब ये है कि वी हैव वेल ट्रांजिटेड फ्रॉम द फैक्ट कि सिर्फ डेवलपमेंट की जॉब्स हैं और डेटा की जॉब्स नहीं है. मैं यहाँ पे जितनी चीज़ें लिख रहा हूँ, इन सब की जॉब्स कराची में अवेलेबल हैं और फ्रेशीज के लिए अवेलेबल हैं. कीप दैट इन माइंड. तो लोग डेटा में भी काम कर रहे हैं, लोग डेवऑप्स में भी काम कर रहे हैं, लोग टेस्टिंग में भी काम कर रहे हैं, लोग डेवलपमेंट में भी काम कर रहे हैं. तो दीज आर नॉट समथिंग दैट यू कैन नॉट डू एज अ फ्रेशी. दिस entire presentation is around the fact कि what is appropriate to you in 6 months of time. तो यस, ये तीनों की आपको जॉब्स मिल जाएंगी अगर आप ढूंढना चाहें. ठीक है. तो डेफिनेटली अपने आपको अपस्किल करें. दिस इज योर नीश. कंसल्टेंसी, सैप, सेल्सफोर्स, डायनामिक्स 365 सिस्टम्स बहुत काम कर रहा है एज फार एज आई नो. और भी कंपनीज कर रही होंगी, बट द ओनली कंपनी दैट कम्स टू माय माइंड वो कर रहे हैं. क्लाउड जंक्शन, सेल्सफोर्स पे बहुत काम कर रहे हैं. बट अगर आप समझते हैं कि यू आर नॉट गोना स्टे इन डेवलपमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आई थिंक यू दिस इज अ गुड ट्रांजिशन फॉर यू. यू कैन स्टे देयर, हल्की डेवलपमेंट करें, नॉट मच, यू बिल्डिंग अपॉन ऑन टूल्स. आपकी क्लाइंट इंटरेक्शन भी बहुत होगी एंड यू कैन ट्रांजिट टू सेल्स एंड इवेंचुअली मैनेजमेंट इफ यू वांट. डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा आउटलेट है. और डिज़ाइन में आपको डिज़ाइन इंजीनियरिंग और यू आई यू एक्स, दिस इज एन ऑप्शन. डिज़ाइन में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छी कंपनीज अवेलेबल हैं जो कि बहुत वाकई बहुत अच्छा काम कर रही हैं. I list some companies at the end as well, but design में बहुत काम हो रहा है. तो if you think this is a niche for you, you can do this as well. So this is, I think, 5 domains I personally seen people go into. If I missed out on some, please list them in the comments. uh, ठीक है. मैं कभी कमेंट्स नहीं पढ़ रहा. I'll read them in the end, जो जो चीज़ें, जो जो सवाल हैं. ठीक है. तो these are some potential opportunities that you guys can look into. सही है. uh, Wahaj, I'm interested with them in real data science. कोई डेटा साइंस वाले बता दीजिए प्लीज.
डेटा साइंस के लिए डेटा साइंस वाले बता दीजिए प्लीज। आई थिंक आशीष यू नो अ लॉट ऑफ डेटा साइंस पीपल ऑनेस्टली, सो आई डोंट नीड टू टेल यू एनीवन। साइबर हैज अ वेरी गुड डोमेन्स। अगर साइबर के लिए अगर आपको कोई डायरेक्शन चाहिए तो साद इज योर बेस्ट ब्रो टू गो फॉर। तो साद भाई आपको बहुत अच्छा जवाब दे देंगे, साद जावेद फ्रॉम माय बैच। बट अगेन ऐसा नहीं, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, साद बाजार में है एंड ही इज डूइंग व्हाट ही लाइक्स। सो ऐसा नहीं है सिक्योरिटी की जॉब्स नहीं है। मैं एक ट्रांजिशन के बारे में बात करूंगा, कीप इट फॉर द एंड, बट यस एक चीज ये है। सही है। अच्छा, मूविंग ऑन टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब शुरू होगा भाई? रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगेन मार्च अप्रैल ज़्यादा से ज़्यादा ये तब तक शुरू हो ही जाता है। और प्राइमरीली होता ये है कि एक अचानक से सडन वेव शुरू हो जाती है कंपनीज की, जो आके बोलती हैं कि हम टेस्ट ले रहे हैं, हम ड्राइव्स करने आ रहे हैं, गुडी बैग्स दे रहे हैं, पैम्फलेट्स दे रहे हैं, और फिर वो बोलते हैं कि आपको एक कोडिंग असेसमेंट आ जाएगा, आप अपनी ईमेल से साइन अप कर लें। तो द रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट्स विद ए कोडिंग असेसमेंट। ठीक है। और कोडिंग असेसमेंट भी ऐसे कि आपके पास ठीक है, एक गिव मी अ सेक, मैं एक सेकंड आ रहा हूँ। ये रुकता कैसे है भाई? स्टॉप नहीं होता? बंद हो जाएगा ये? शेयरिंग बंद कर देना। अरे नहीं, मैं ये रिकॉर्डिंग चलती रही है। चलो एक सेकंड में आ रहा हूँ, गिव मी अ सेक। अच्छा, सॉरी भाई। ठीक है। अम, अच्छा, मूविंग ऑन। ठीक है। चलें आगे चलते हैं। यार बात करता हूँ मैं तुम लोगों से, तुम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो कमेंट्स में। ठीक है, तो कोडिंग असेसमेंट्स, अच्छा दिस इज वन थिंग दैट आई से टू अ लॉट ऑफ पीपल अगेन। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप एम्प्लॉयर्स के प्रोसीजर्स को चेंज नहीं कर सकते। और क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते तो इट इज़ द वे इट इज़। कोडिंग असेसमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ द इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और वो एक इनिशिएशन होता है एंड इट इज़ समथिंग दैट जो कि जिसके बगैर आप आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट नहीं करवा सकते। आप उसको अनफॉर्चुनेट कहें, फॉर्चुनेट कहें, जो भी कहें, दिस इज़ अ रियलिटी इन इटसेल्फ। ये टेस्टिंग टेस्ट होते हैं, और ये एंड मैं डेवलपमेंट स्पेसिफिक कह रहा हूँ। क्यूएस अगर कोई हैं सेशन में तो दे कैन लेट मी नो। बट डेव्स के लिए तो कोडिंग असेसमेंट है, इट एग्जिस्ट और ये होगा। यू कांट चेंज दैट। ठीक है। तो कोडिंग असेसमेंट एग्जिस्ट, आपने उसकी तैयारी कैसे करनी है वो हम बात करते हैं आगे। बट सबसे पहले प्रोसेस यही होता है। यूजुअली डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म के ऊपर। अक्सर कंपनीज ये करती हैं, इट्स कि एक सवाल होगा। ठीक है, एक सवाल होता है या फिर तीन चार सवाल होते हैं। तीन चार सवाल होते हैं तो यूर फॉर्चुनेट। ठीक है, उसमें फिर ये होता है कि आप तीन चार सवाल में अगर दो तीन सवाल अच्छे कर लेते हैं तो यू गेट लकी एंड आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाती है एंड यू गेट कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है। तो पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू, राउंड जीरो व्हाट आई कॉल इज द स्क्रीनिंग। ये ऑप्शनल होता है, डिपेंड करता है, कुछ जगहों पे होता है, कुछ जगहों पे नहीं होता। इट्स बेसिकली अ वेरी सब्टल वर्जन ऑफ अ टेक्निकल इंटरव्यू, बट थोड़ा ओपन एंडेड होता है। थोड़ा इसमें कल्चर टेस्ट वगैरह इन्वॉल्व होता है। ठीक है। बट इस थोड़ा दिस इज नॉट एज टेक्निकल एज व्हाट आई वुड कॉल अ टेक्निकल इंटरव्यू, प्रॉपर फुल फ्लेज टेक्निकल इंटरव्यू। एक स्क्रीनिंग टाइप होता है कि हाँ भाई ये बंदा इसके ऊपर इट इज, आर दे वर्थ स्पेंडिंग टाइम ऑन। तो आप ये कह सकते हैं स्क्रीनिंग को, बट ये हर जगह नहीं होता। हो सकता है आप डायरेक्टली टेक्निकल के लिए स्केड्यूल हो जाए। राउंड वन टेक्निकल इंटरव्यू इज फॉर एवरीवन। ठीक है, टेक्निकल इंटरव्यू में आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है वो हम आगे आगे बात कर लेंगे, बट वो टेक्निकल इंटरव्यू होता है, ओपन एंडेड, आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, सबसे पहला सवाल, एक सवाल जो एड्रेस करना चाहिए चाहिए हमें, वो ये है कि सबसे पहला सवाल आपका होता है कि प्लीज क्या नाम है, स्पीक अबाउट योर सेल्फ। ठीक है।
तो आप अपने बारे में कुछ हमें बताएँ और क्या ना अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएँ, अपना इंट्रोडक्शन दें। तो खुदारा मत उसमें मत ये मत बताना बैठ जाइएगा कि भाई मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मुझे चाय पसंद है, मुझे कॉफ़ी पसंद है, ये मत नहीं बताइएगा खुदारा। द एम्प्लॉयर इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल लाइफ, ठीक है? द एम्प्लॉयर इज़ इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आप अपनी पूरी के पूरे 4 साल की जर्नी, अपनी समर्स और एवरीथिंग दैट इज़ रेलेवेंट टू देम को 1 मिनट में कैसे समराइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो वो 1 मिनट में आपने समराइज़ करना है। तो आई यूजुअली टेक अ रूट कि मैं अपना नाम लेता हूँ, मैं बताता हूँ कि मैं क्या नाम है, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम एक्स-वाई-ज़ेड, मेरी ये मैं दीज़ आर द थिंग्स दैट आई वर्क्ड ऑन, मैंने यहाँ काम किया है, यहाँ ये करा है, वो करा है, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस ये बेसिकली अ समथिंग दैट योर सीवी डजंट से, अगर आप ये कह सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना ये कि समराइज योर सीवी डाउन इनटू अ मिनट, तो द एम्प्लॉयर वुड बी ग्लैड कि उनको टाइम आपकी सीवी स्किम नहीं करनी पड़ेगी। बट इफ यू हैव समथिंग टू ऐड या कुछ चीज़ें आप समझते हो कि आप अपनी सीवी पे नहीं लिख पाए कि बहुत लंबी हो रही है और आप वहां पे बताएंगे, तो द एम्प्लॉयर वुड अप्रिशिएट दैट। ठीक है, टाटा बाय ऑन पर्सनैलिटी। ओह दैट्स सैड। जाके कल शिकायत करता हूँ एचआर से, कशिश ये क्या बात हुई। खैर ठीक है, तो इसके बाद ये होता है कि टेक्निकल इंटरव्यू हो जाएगा आपका, तो वो आपसे ये पूछेंगे, फिर आपसे सवाल होंगे मल्टीपल एरियाज से, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से एरियाज आपको फोकस करने चाहिए। बट इट्स अ वेरी विद फुल फ्लेज इंटरव्यू, अगर 1 घंटे का तो पूरा 1 घंटा होगा, डोंट एक्सपेक्ट कि वो 1 घंटे से पहले आपको छोड़ देंगे। बी कॉन्फिडेंट, अपनी प्रेजेंस शो करें, कम्युनिकेट करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, कम्युनिकेट अगर आप कर रहे हैं ना, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटरेक्ट करें, इंटरव्यूअर को इंगेज करें कन्वर्सेशन में। आइसोलेटेड मत खेलिएगा इंटरव्यूज में, दो दे गो ऑफुली रॉन्ग, ऑफुली रॉन्ग, आई एम टेलिंग यू, दे गो ऑफुली रॉन्ग। ट्राई टू बी एज इंगेजिंग एज पॉसिबल, ठीक है। फिर टेक्निकल हो जाता है तो राउंड टू होता है, टेक्निकल टू। कुछ कंपनीज का एक बड़ा एक्सटेंसिव प्रोसेस होता है टेक्निकल इंटरव्यूज के लिहाज से, मतलब वो होता है ना, एक एक इंच आपका ना बिल्कुल निचोड़ लेंगे वो। तो वही एक बात चीज होती है कि अब वो दूसरा टेक्निकल होगा तो सिमिलरली वो उसी फैशन में होगा, वही स्ट्रक्चर होगा जैसे आपका टेक्निकल वन हुआ था। कुछ जगहों पे ये टेक्निकल राउंड टू टेक्निकल टू कहलाता है, और कुछ जगहों पे डायरेक्टर इंटरव्यू कहलाता है। डायरेक्टर इंटरव्यू अगर है तो मोस्ट लाइकली बेसिकली ये सिमिलर टू स्क्रीनिंग ही होगा, बट इट्स मोर कि अब ऑर्गेनाइजेशन आपके बारे में समझती है तभी आपको राउंड थर्ड स्टेज तक लेकर आई है, एंड दे जस्ट वांट टू सी इफ योर वर्ड सेंडिंग टू द एचआर एंड टू जस्ट फाइनलाइज द एंटायर प्रोसेस। बट डेफिनेटली डेफिनेटली आपने इसमें अच्छा ही करना है। अच्छा, अगर आपका एक इंटरव्यू 80% 75% होता है तो इट्स फाइन, नो वरीज, कोई बात नहीं। अगले इंटरव्यू में बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। एवरी इंटरव्यू यू लर्न समथिंग एंड ट्राई टू मेक श्योर कि यू लर्न समथिंग, बिकॉज हम इसी तरीके से सीखते हैं। जितने इंटरव्यूज दे सकते हैं दें, डरे नहीं। यूनिवर्सिटी में कोई भी आए जाके इंटरव्यू सीट पे बैठ जाएं, आपको कुछ नहीं तो सवाल मिलेंगे, some generic questions that you can answer and you can basically polish yourselves। ठीक है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपने ये चीज़ इस तरीके से गेटर करनी है। ठीक है, अगर आपका टेक्निकल टू भी हो गया अच्छे से इंशाल्लाह, तो आपका एचआर इंटरव्यू होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग इस इंटरव्यू को एक फॉर्मेलिटी कहते हैं। ये इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी नहीं होती, अच्छी जगहों पे तो बिल्कुल नहीं होती। अगर अच्छी जगहों की किसी एचआर इंटरव्यू में आप बैठे हुए हैं तो वो आपको निचोड़ देंगे, क्योंकि आपसे सिर्फ बिहेवियरल सवाल होंगे, आपसे सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट होगा, आपका आपका सिर्फ कल्चर टेस्ट होगा, आपका सिर्फ रोल फिट होगा। वो आपसे सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि हाउ अलाइंड यू आर टू द विजन दे होल्ड एज अ कंपनी। और क्योंकि आपका सारा टेक्निकल बैकग्राउंड इवेल्युएट हो चुका है, वो देखना चाह रहे हैं कि हाउ वेल यू विल फिट इन टू दैट देयर इकोसिस्टम। तो
ये चीज़ है कि आपने डेफ़िनेटली एचआर के साथ बैठना है और आपने अपने बिहेवियर क्वेश्चंस को, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स? तो एक चीज़ मैंने जो सीखी है ना इंटरव्यूज़ दे के, वो मैं बोलूँगा कि बी ऑनेस्ट। अगर आप ऑनेस्टी शो नहीं करेंगे ना, आप अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझते हैं और होंगे भी, लेकिन आप एचआर से बड़े होशियार नहीं होंगे, टेक माय वर्ड फॉर इट। क्योंकि दे आर द मोस्ट स्किल्ड पीपल इन नोइंग दैट यू आर एक्टिंग। उन्होंने इतने लोगों से इंटरैक्ट किया होता है ना ओवर द इयर्स, दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ देयर बेल्ट एंड दे नो हाउ टू जज पीपल विद देयर आंसर्स। तो खुदारा रटे रटाए जवाब मत दीजिएगा जाके। कोशिश कीजिएगा कि you're giving them an honest answer that is well thought in your own mind. Don't go for crammed answers जिसमें आप you're just giving you're basically fulfilling a formality and nothing more. वो मत कीजिएगा। जो भी जवाब दें, फॉर एग्जांपल कभी कॉन्फ्लिक्ट हैंडल किया है तो बताएं, किसी भी तरीके से बताएं, बट बी वेरी वेरी श्योर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग एज वेल। क्योंकि वो आपके आंसर से एक बहुत बड़ी जजमेंट ड्रॉ करते हैं कि हाउ आर यू एज अ पर्सन। अगर आपने ये रिफ्लेक्ट करा दिया है कि भाई मैं तो सिर्फ अड़ जाता हूँ, मैं अपनी ही मनवाता हूँ, तो वो बोलेगा भाई ये अड़ा ही रहेगा टीम्स के अंदर। ठीक है? तो डेफिनिटली बी सोच के बोलिएगा, ठीक है? तो जस्ट डोंट बी सो स्पॉन्टेनियस कि जो भी मुँह में आया बस बोल दिया। ऐसा नहीं करना है। सोच समझ के जवाब दें। व्हाटएवर दे आर सेइंग, थिंक इट ओवर फॉर अ मोमेंट एंड देन आंसर इट। और फिर अगर इंशाल्लाह ये भी अच्छा हो जाए तो यू विल गेट एन ऑफर प्लेसमेंट। तो ये दिस इज द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस दैट बेसिकली हैपेंस। ठीक है? ऑफर प्लेसमेंट का एक सवाल है। अली आई विल टेक द क्वेश्चन इन द एंड, ताकि मैं इसको जल्दी निपटा दूं। ताकि मैं ऑनेस्टली क्वेश्चंस ही ज़्यादा लेना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डालते रहें, मैं एक एक करके इस पे आ जाऊंगा एक एक करके। ठीक है? तो ऑफर प्लेसमेंट है। ठीक है, ऑफर प्लेसमेंट अगर आपकी हो गई तो अच्छी बात है। आपको को फ़ोन करके बता दिया जाएगा कि यूर हायर्ड और आपका ये है, और पूरी कहानी हो जाएगी। अब हाउ टू प्रिपेयर, जैसे मैंने बता दिया, कोडिंग असेसमेंट्स के लिए आप हैकररैंक, लीड कोड, इजी मीडियम को आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। बाय आज से आई मीन आज से, प्लीज़। ठीक है? इसको इतना लाइटली नहीं दें, क्योंकि मैंने देखा है कि ठीक है? मैंने देखा है कि ऑनेस्टली लोग ये करते हैं कि दे लूज़ ऑन अपॉर्च्युनिटीज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ सम नेग्लिजेंस, व्हिच शुड नॉट बी द केस। इतना नेग्लिजेंट नहीं होना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज़ ऑफ योर लाइफ। अ, थोड़ी एफर्ट डाल लें, थोड़ा टाइम लगा लें, एंड बी एट प्लेसेस दैट यू डिज़र्व टू बी एट। बजाय इसके मैंने, क्योंकि मैंने बहुत स्किल्ड लोगों को, बहुत अच्छे लोगों को कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस आउट करते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज दे वर लिटिल नेग्लिजेंट इन माय ओपिनियन। तो डेफिनेटली इट्स नॉट समथिंग दे डिजर्व टू गेट। तो प्लीज इतना नेग्लिजेंट नहीं होइएगा। ठीक है? तो हैकर रैंक इजी मीडियम वो देख लें। लीड कोड, आपके कोडिंग असेसमेंट इजीली निकल जाएंगे। कोडिंग इंटरव्यूज के लिए आई वुड हैवीली रिकमेंड कि क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू इज अ रियली एक्सेलेंट बुक। इफ यू हैवंट read it, please read it. It has a lot of problems, it has solutions to it। बहुत comprehensive सी guide है regarding हाउ टू बेसिकली क्रैक कोडिंग इंटरव्यूज। उसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो कि यूजुअली पूछे ही जाते हैं। ठीक है? उसके अलावा जो टॉपिक्स आपने टच अप ऑन करने हैं वो हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये इन सब से मुझे कोई ना कोई सवाल मिले ही हैं, और ये इसी पैटर्न में होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स पे एंड होता है। पूछेंगे वो आपसे कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रिंसिपल ऑफ पूछ लिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेस पूछ लिया, एक सिनेरियो दे दिया और उधर आपसे हायरार्की पूछ ली। डेटा स्ट्रक्चर्स में उन्होंने पूछ लिया एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट कौन सी इस्तेमाल करूं, क्यों इस्तेमाल करूं, नो योर कम्प्लेक्सिटीज वेल एट दिस मोमेंट, कि वो किस तरीके, सब यही वाली बात है। इंटरेक्ट विद दी इंटरव्यूअर, उनसे पूछें कि आपको एक्सेस के लिहाज से ऑप्टिमाइज डेटा स्ट्रक्चर चाहिए या राइट के लिहाज से, मतलब रीड या राइट ऑफ एफिशिएंट चाहिए। वो आपसे सवाल पूछा है तो आप वो जवाब देंगे।
बोथ बोलते हैं अलग बात है, एक का जवाब देंगे उसके हिसाब से जवाब दें। डेटा स्ट्रक्चर्स यूजुअली आपके इस तरीके से हो रहे होते हैं। तो वो एरे, लिंक लिस्ट, इसी तरीके से सवाल होते हैं। हीप्स के बारे में आपसे पूछ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हैश मैप्स के बारे में पूछ लेंगे, डिक्शनरीज के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर्स आई थिंक बहुत मुश्किल नहीं होता, बट यू हैव टू बी स्मार्ट। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स, थ्रेड्स, प्रोसेसेस, इससे रिलेटेड सवाल मैंने देखे हैं, मैंने दिए हैं एटलीस्ट जवाब। तो वो थ्रेड, प्रोसेसेस, लॉक मैनेजमेंट, रिसोर्स शेयरिंग, फ़र्क क्या होता है दोनों में, इस तरीके के सवाल। डेटाबेस सिस्टम आई थिंक ये बहुत अच्छा खासा टाइम ये आपका लेता है। अ, तो अच्छा खासा टाइम आपका डेटाबेस सिस्टम्स में जाएगा। तो डेटा मॉडलिंग, अगर आपकी डेटा मॉडलिंग है, आप इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में ना आपके पास टाइम कम होता है, तो आपको अगर एक प्रॉब्लम दी गई है ना, अगर आप उसका डेटा मॉडल सही से कर लेंगे, तो आपने टेबल तो डिजाइन कर ही लिया, आपके लिए क्वेरी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इफ यू नॉट स्ट्रांग इन डेटा मॉडलिंग, आपका आधा टाइम उसका टेबल बनाने में लगेगा, फिर आप क्वेरी सोचते रह जाएंगे कि मैं इस टेबल को क्वेरी कैसे करूं। तो प्लीज अपने डेटा मॉडलिंग के स्किल्स के ऊपर अपने अपने डेटा मॉडलिंग के स्किल्स को पॉलिश करें, प्लीज डू दैट। एंड आई थिंक स्पेसिफिकली जो बैकएंड इंजीनियर्स है ना यहाँ पे, अगर इफ यू थिंकिंग कि आप डेटाबेस के में प्रोफिशिएंट हुए बगैर बैकएंड इंजीनियर्स बन सकते हैं, तो ये बेवकूफ़ी भूल जाएं। आप कभी भी एक अच्छा बैकएंड इंजीनियर नहीं बन सकते जब तक आपके डेटाबेसेस अच्छे ना हो। सही है। सिमिलरली फिर उसके बाद डेटाबेस सिस्टम्स है, डेटा मॉडलिंग, अच्छा इंडेक्सेस। ऑनेस्टली ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं जाता अगर इंडेक्सेस नहीं आते। क्लस्टर्ड, नॉन क्लस्टर्ड, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, क्यों यूज़ करना चाहिए, थोड़ा सा नो नो सीक्वल डेटाबेसेस पे टच अपॉन करें, उसके वेरिएशंस जितनी भी हैं, तो जितनी वेरिएशंस हैं उनके बारे में थोड़ा-सा पढ़ें। डेफ़िनेटली वो आपको दिस दिस दि मैं मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई टेक्निकल इंटरव्यू दिया और उसमें इंडेक्सेस का सवाल ना आया हो। तो वो सब पूछते हैं। दे जस्ट वांट टू सी कि हाउ वेल यू अंडरस्टैंड इट। सही है। और कंप्यूटर नेटवर्क्स में नैट पूछ लिया, सबनेटिंग पूछ ली, आपसे डीएनएस पूछ लिया। कुछ जेनेरिक सवाल हैं इस तरीके से। तो ये सारे कोर्सेज़ के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनको रिवाइज़ करके जाएँ। डीएनएस में उन्होंने पूछ लिया टॉप लेवल डोमेन और ये सारे जो आपके टीएलडी जितनी 3 राउंड ट्रिप्स होती हैं ना, डॉट कॉम को होती है, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू होती है, और फिर आपकी वो उसको होती है एंड में जो नेम सर्वर होता है उसको होती है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, यस। आपकी फॉरेन कीज किस तरीके से बननी है, अनोमलीज कितनी तरह की होती हैं, इंटेग्रिटीज कितनी तरह की होती हैं, की कंस्ट्रेंट कितने तरह के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कितनी तरह की अनोमलीज होती हैं, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन, यस यस यस। तो इन पे ख्याल रखें। एचआर इंटरव्यू के लिए आप कल्चर फिट, रोल फिट के इंटरव्यूज देख सकते हैं। बिहेवियरल इंटरव्यूज आपको बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। गूगल के बिहेवियर इंटरव्यूज आप सर्च कर सकते हैं, आपको अच्छे खासे इसके ऊपर भी कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है। अब दिस पार्ट ऑफ द सेशन इज इंटरेस्टिंग थोड़ा सा, क्योंकि मेरे ख्याल में हम सब भी, हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ पर टच अपॉन नहीं करते कि व्हाट एग्जैक्टली इज द टाइप ऑफ कंपनी यू वांट टू वर्क फॉर। पर्टिकुलरली दो तरह की सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं। और दोनों तरह की कंपनीज में आपको डिफरेंट एटीट्यूड मिलेगा, डिफरेंट वर्क पेस मिलेगा, डिफरेंट तरह के लोग मिलेंगे, डिफरेंट तरह के मेंटोर्स मिलेंगे। तो एग्जैक्टली आपने किस तरीके की कंपनी में काम करना है, ठीक है। तो ये सवाल आप अपने आप से खुद पूछें। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने आप को दूसरों से बेहतर जानते हो। रैंडमली जगहों पे अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि आप बस चल दिस दिस योर फर्स्ट जॉब्स मैटर्स अ लॉट, और इट होल्ड्स अ ग्रेट वेट इन योर प्रोफाइल एज एन shapes you as an individual as well। मुझे लगता है कि फर्स्ट इंटरव्यूज, जो फर्स्ट आपकी जॉब होती है ना, वो आपको एज एन इंडिविजुअल भी बहुत शेप करती है। तो इट्स इम्पोर्टेंट यू चूज इट राइट, यू डू इट राइट। अगर आप फास्ट पेस हैं, आपको आप काम से तंग नहीं होते। और ऑनेस्टली वो बुरी बात नहीं है कि अगर आपको 5 बजे काम से उठना है और आप बोलते हैं उसके बाद मैं हाथ नहीं लगाऊंगा लैपटॉप को, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स समथिंग टू रिस्पेक्ट। एट द सेम टाइम अगर आपको बोलते हो यार मैं रिगरसली काम कर सकता हूँ, मुझसे 11 बजे भी काम कर लो,
करा लें, कोई मसला नहीं है। कोई मसला आएगा, आपका भाई हाज़िर है, प्रोडक्शन फट गया, आपका भाई हाज़िर है। अगर आप इस एटीट्यूड के हैं, कोई बात नहीं, रिस्पेक्टेबल है। तो अपनी कंपनी, क्योंकि स्टार्टअप्स आर वेरी हाई फास्ट पेस्ड, उनमें बहुत वो कहते हैं ना, एक रगड़ा होता है, जैसे फास्ट का रगड़ा है ना, फास्ट भी बहुत फास्ट है, तो फास्ट स्टार्टअप्स की भी एक रगड़ा होता है। एंड आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम सर्विस कंपनीज, आई हैव अ पर्सनल बायस फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड स्टार्टअप्स इन जनरल। ठीक है, उसपे मैं टच करता हूँ, अली उसपे मैं आता हूँ, उसमें मैं आता हूँ। बट वो जो रगड़ा है ना, वो आपको शेप करता है। तो आई हैव अ पर्सनल बायस फॉर, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम सर्विस कंपनीज, देयर आर एक्सीलेंट सर्विस कंपनीज और पीपल आर have grown a lot over the years at those service companies। मैं honestly इंडस्ट्री के बेस्ट मेंटोर्स को देखता हूँ ना, वो सर्विस कंपनीज के ही हैं। तो क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे प्रोडक्ट कंपनीज थी भी नहीं, तो लेट्स नॉट मेक ब्लैक एंड वाइट नहीं करते, मतलब उस टाइम पे उतनी प्रोडक्ट कंपनीज थी भी नहीं, बट वो अच्छी सर्विस कंपनीज से आते हैं, जितने भी मेंटोर्स हैं इंडस्ट्री के बड़े बड़े। बट प्रोडक्ट कंपनीज में डेफिनेटली एक डिफरेंट नेचर होता है काम करने का, डिफरेंट पेस होता है काम करने का, तो बोथ हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स एंड implications दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा, व्हाट शुड यू लुक इन पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स? आई थिंक ये एक चीज़ है जो कि खैर मेरी तरफ से, दिस समथिंग फ्रॉम माय हार्ट, जो मैं आई आई थिंक हर बंदे का एक वैल्यू सिस्टम होता है, हम सबका होता है। आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम खुद से लॉयल होंगे ना, तो हम जहाँ अप्लाई कर रहे होंगे ना, वो हमारे अंदर हमारी जो वो जो एक ऑनेस्टी है, वो खुद ही शो होगी। ठीक है, एट द सेम टाइम ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो चाहते हैं आप उसको इवेल्युएट करें, बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ फर्स्ट, अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू डू, वेयर यू वांट टू गो। क्योंकि अगर आप इस स्टेज पे भी आपको नहीं पता ना, यू डोंट रियली हैव अ ड्रीम प्लेस टू बी एट। मैं बताता हूँ, ऑनेस्टली बताता हूँ, इट्स ऑन रिकॉर्ड, मैं Airlift was my dream place and I went there and I'm very proud of it. I didn't work there, एक दिन भी काम नहीं करा, but I'm really proud of the fact कि मैं वहाँ गया, मैं वहाँ इंडक्ट हो गया। मुझे खुशी होती है कि आई वेंट थ्रू दैट प्रोसेस एंड गॉट सेलेक्टेड। आई कुडंट वर्क देयर, बट वो मेरी एक ड्रीम कंपनी थी। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मेरे लिए एक अचीवमेंट था, वो चीज़ मुझे मिल गई। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। तो आप लोग सबकी भी कोई ना कोई रिस्पेक्टिव कंपनीज होनी चाहिए जहां आप जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, सब बेकार काम करते हैं, ये नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं बहुत सारी कंपनीज। सो डेफिनेटली आइडेंटिफाई करें कि कौन लोग क्या काम कर रहा है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम यही है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि कल्चर, आपका जो एम्प्लॉयर है ना, उसका सोशल और इंजीनियरिंग कल्चर सॉलिड होना चाहिए। सोशल से मेरा मतलब ये है, टॉक्सिक कल्चर नहीं होना चाहिए, फ्लैट हायरार्कीज होनी चाहिए। मैंने एक सवाल मैंने अपने हर एचआर इंटरव्यू में पूछा है, मैंने अपने हर टेक्निकल इंटरव्यू में आज तक पूछता हूँ, और मैं ये वो सिंपली बस ये होता है कि भाई, इफ आई एम अ जूनियर एंड यूर अ सीनियर एंड आई प्रपोज समथिंग, would that be appreciated? Would my question be appreciated? Would me questioning you be appreciated? And would the hierarchies not bring in a conflict? This just their answers just gives me, because I can't work at a place जहाँ पे मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि I speak out loud। मेरे मेरे साथ ये इशू है कि मैं what I'm thinking I'll speak it out loud। अगर मैं ऐसी जगह का काम करूंगा ना, they put my thoughts down which will eventually be very emotionally taxing for me। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, तो एक सोशल कल्चर होना एक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपका बोलना अप्रिशिएट किया जाता है, आपको रोका नहीं जाता। यू नॉट शट डाउन इफ यू आर स्पीकिंग योर माइंड। ठीक है, नहीं अली, इतना इट्स नॉट वही वाली बात है ना, इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। वो तो हाँ हाँ बोल देंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत सारी चीजें और वो जिस तरह से एक्सप्रेस करेंगे ना अपना इंटेंट, एक बंदा बोल देगा हाँ हाँ हमारे यहाँ ये होता है, और एक बंदा एक्चुअली अपना इंटेंट एक्सप्रेस करेगा। और आपको अपना भी थोड़ा होमवर्क करना चाहिए, ये मतलब आई एम नॉट सेइंग के होमवर्क ना करें आप अपना, अपना होमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा नेटवर्क है, अब फास्ट का तो हर जगह ये लोग मौजूद हैं, तो आप उस जगह से भी पूछ सकते हैं कि वहाँ पे बेसिकली क्या कल्चर है।
ठीक है। तो सोशल कल्चर, इंजीनियरिंग कल्चर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अगर आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ का इंजीनियरिंग कल्चर मह किस्म का है, तो मत जाएं, ऑनेस्टली आई मीन इट। क्योंकि मैं आई गिव दिस एग्जांपल के फ्रेशमैन जो चीज़ कच्चे दिमाग में सीखता है ना, और अच्छी चीज़ जितनी जल्दी सीख जाओगे उतना फ़ायदा होता है, और बुरी चीज़ जल्दी सीख गए ना तो बर्बाद हो जाओगे। सिमिलरली ये चीज़ करियर्स में भी अप्लाई होता है। अगर आप ऐसी अच्छी जगह चले गए और अच्छी चीज़ों को सीखना शुरू कर दिया तो मज़े आ गए आपके भाई। लेकिन अगर आप एक गलत जगह चले गए और वहाँ आपने, वही वाली बात है, आप उनको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, आपको कोई करेक्ट करने वाला नहीं है, तो व्हाट हैपेंस इज के यू स्क्रूड, एंड यू डोंट वांट दैट। ठीक है। तो इंजीनियरिंग कल्चर भी सॉलिड हो, अच्छी अ, मतलब आप सर्च कर सकते हैं गुड इंजीनियरिंग कल्चर किस चीज़ का नाम है, जहाँ पे अच्छा काम होता हो, तरीके से काम होता हो, अच्छी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। मुझसे रीच आउट कर ले, मैं बता देता हूँ 4 इंजीनियरिंग प्रैक्टिस कौन सी हो जिन्हें टीडीडी फॉलो होता हो, मॉब प्रोग्रामिंग फॉलो होता हो, पेयर प्रोग्रामिंग फॉलो होता हो, रेट्रोस्पेक्ट्स होते रहते हो। ये जितनी चीज़ें अगर होती हैं तो दिस क्लियरली शोज के एक अच्छा इंजीनियरिंग कल्चर है। सही है। सीनियर लीडरशिप, पीपल दैट विल बी मेंटोर्स, आई थिंक ये वाली चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, जो लोग आपके मेंटोर्स बन सकते हैं, जितना जल्दी एक मेंटोर ढूंढ सकते हैं ना, ढूंढ लें। एंड आई थिंक वर्किंग इज अ एक्सट्रीमली 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 important phase of life to get those mentors। अच्छी जगहों पे अच्छे मेंटोर मिलेंगे, और कुछ जगहों पे तो मेंटोर मिलेंगे ही नहीं। यू एट मोमेंट्स यू वुड फाइंड योरसेल्फ इन पोजीशंस जहाँ पे आपको कोई मेंटोर ही नहीं होगा, एंड दैट वुड बी हाईली अनफॉर्चुनेट बिकॉज यू नॉट लर्निंग। तो अपनी अपना जो परफेक्ट एम्प्लॉयर आप ढूंढ रहे हैं ना, वो आप इन क्राइटेरियाज, ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ क्या नाम है, इम्पोर्टेंस में है बाय द वे, कि आपको जो मेंटोर मिलना है वो मेंटोर आपको बेसिकली सिखाएगा, समझाएगा, डायरेक्शन देगा। बेसिकली वही होता है ना, एक तरह से आपका टीचर होता है। तो वर्क में भी इफ यू हैव अ मैनेजर दैट कैन डायरेक्ट यू, और ऑब्वियसली आप who why would you mind working under a person that has spent their lives working in a domain and having extensive knowledge। जैसे मैं बात करता हूँ लमक भाई की, बात करता हूँ, everyone knows लमक भाई। I would love to work under लमक भाई। he's a gem, he's a, वो कहते हैं ना उस्तादों के उस्ताद हैं वो भाई। तो इफ आई गेट हिम एज अ मेंटोर, मुझे, मैंने तो इंजीनियरिंग पूरी सीख ली भाई, बिकॉज ऑफ हु ही इज। उस बंदे के जो क्रेडेंशियल्स हैं, इट्स वे बियॉन्ड एवरी, उनकी एक अपनी लीग है। लमक कैजार, ही इज अ ग्रेजुएट ऑफ फास्ट फ्रॉम 2012 आई गेस। तो फसी भाई उन चंद खुश नसीब लोगों में से एक है। ओ भाई, लमक भाई को मैसेज नहीं करना कोई, मैं अभी बता रहा हूँ, कोई कोई मसरूफ आदमी है वो, शादीशुदा, उनको तंग मत करना शुरू हो जाना, मुझे तंग कर लो काफी है भाई। खैर, तो पॉइंट ये है कि आपको वहाँ मेंटोर्स मिलेंगे जो कि एक्चुअली में दे होल्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू वांट दैट इन योर करियर एज अर्ली एज पॉसिबल। तो कुछ अच्छी चीजें आप इंजीनियरिंग कल्चर से ये होगा, यू लर्न अपडेटेड थिंग्स, अप टू डेट थिंग्स। दुनिया जो काम कर रही है आप वो काम कर रहे होंगे, एंड दैट एड्स अ लॉट टू योर रिज्यूमे। और मेंटोर्स आपको मिलेंगे तो दिल करेक्ट यू इफ यू डू समथिंग रॉन्ग, दिल डायरेक्ट यू। क्योंकि आपका वो उनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे होंगे एट एवरी मोमेंट इन टाइम। तो एक अच्छा मेंटोर इज वेरी हाईली इंपॉर्टेंट। ग्रोथ एंड लर्निंग, अगेन, अगर वहाँ पे लर्निंग नहीं है, अगर आप किसी ऑब्सलीट चीज़ पे काम कर रहे हैं जिस पे कोई काम नहीं कर रहा, एंड इवेंचुअली you're just spending time there, you're just टाइम गुजारने के लिए गए हुए हैं, तो टाइम गुजर जाता है। टाइम इज़ वैल्यूएबल, टाइम इज़ प्रेशियस, बट टाइम गुजर गया तो फिर एक एक एट वन मोमेंट इन टाइम यू विल जस्ट रिग्रेट इट। तो लर्निंग और ग्रोथ को एक अच्छी अच्छी इम्पोर्टेंस आपको देनी है, अच्छा वेट देना है। तो मेक श्योर कि आपको वो ग्रोथ और लर्निंग उन जगहों पे मिल रही हो जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हो। टेक स्टैक, आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अ, अ, एक सेकंड लिए आता हूँ उसके ऊपर। टेक स्टैक डेफिनेटली, अगर आप इंजीनियर्स हैं, डेवऑप्स में जा रहे हैं, लेगेसी सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेगेसी सिस्टम्स पे काम करना बुरा नहीं होता। इट्स जस्ट कि काम कैसा हो रहा है, काम अच्छा होना चाहिए। और अगेन आप अप टू डेट चीज़ों पे काम कर रहे हो। दुनिया गो पे चल रही है, रस्ट पे चल रही है, कॉटलन पे चल रही है, स्प्रिंग बूट पे चल रही है, एंड यू आर स्पेंडिंग टाइम वर्किंग ऑन नेटिव पीएचपी। तो नॉट दैट इट्स रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, बट इट्स जस्ट के प्लीज, यू यू कैन डू बेटर। सही है, क्लियरली यू कैन डू बेटर। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को फोकस कर सकते हैं। टेक स्टैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज बहुत अच्छे अच्छे स्टैक्स पे काम कर रहे हैं, एंड अ गुड टेक स्टैक आल्सो इज एन एज एविडेंस ऑफ अ गुड इंजीनियरिंग कल्चर इन माय ओपिनियन, कि वो कितना अपडेटेड रखते हैं अपने सिस्टम्स को और कितनी इंपॉर्टेंस शो करते हैं। ठीक है। और इन्यूमरेशन इज द लास्ट थिंग। आपको कितने पैसे मिलते हैं, दैट शुड बी द लास्ट ऑफ योर कंसर्न्स व्हेन यू आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयर। मैं ट्रस्ट मी, आई मीन इट। अगेन, मैं किसी की फैमिली सिचुएशन पे कमेंट नहीं कर सकता, पर्सनल सिचुएशन पे कमेंट नहीं कर सकता, आई डोंट हैव द राइट टू डू दैट। बट मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपको एक अच्छी इन्यूमरेशन मिल रही है तो टेक इट, एंड लालची नहीं बने। put the learning aspect, mentorship aspect, the stack aspect, और ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना, put that to more preference। ठीक है। बट प्लीज don't पैसों को honestly, आई वुडंट से कि इट्स द मोस्ट हाईएस्ट। उसका अगर उसका वेरिएबल का अगर हाईएस्ट आपके मुताबिक पर वो है ना, पावर है, तो आई थिंक दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप बहुत शॉर्ट साइटेड सोच रहे हैं। और इफ़ यू सिट डाउन विद मी पर्सनली ऑफ द रेगुलर संडे, तो मैं आपको बताऊंगा कि honestly remuneration is not, it should be the least of your concerns, at least 2 to 2.5 years into your professional career, because आप उस पर कॉम्प्रोमाइज करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख के बहुत आगे निकल सकते हैं, बजाय इसके कि आप ऑब्सोलीट चीज़ें यूज़ कर करके बहुत सारे पैसे कमा लें और फिर बाद में खुद ही ऑब्सोलीट हो जाए। तो या ठीक है। अच्छा, साथ साथ मैंने रिनोवेशन पे इतनी बात करी, साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा कि डोंट अंडर सेल योर सेल्फ। आपने अपने आप को अंडर सेल नहीं करना है। सीक अप्रोप्रिएट सैलरी विच इज समथिंग अप्रोप्रिएट टू व्हाट शकूर इज सेइंग, कि एक्सपेक्टेड सैलरी का बेस्ट आंसर, ऑनेस्टली हर कंपनी की एक एवरेज सैलरी आपको पता आराम से चल जाएगी। आप 4 ग्रेजुएट से पूछेंगे ना, आपको पता चल जाएगी, या आप लास्ट बैच में जो भी हायर हुआ है उससे जाके आप रीच आउट कर सकते हैं। आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि एवरेज क्या चल रहा है करंटली। अगर आप पाकिस्तान की एवरेज, कराची की एवरेज की बात करेंगे, तो इट्स लाइक 80 to 85,000 इन माई ओपिनियन, as far as my statistics are concerned for fast years। तो 80 to 85 एवरेज है। तो ये दिस इज द मार्केट एवरेज। इसके ऊपर जो भी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर मिल रहा है, अच्छी बात है, बी हैप्पी। बट अगेन वो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को अ, थोड़ा वेट दीजिएगा कि आपने, आप व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट फ्रॉम फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। इज अगर वो मेंटोर्स इतने अच्छे हैं, वो स्टैक इतना अच्छा है, वो कल्चर इतना अच्छा है कि आप 10-15 हज़ार पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा, प्लीज कर लीजिएगा। आई वुड हाईली रिकमेंड दैट, यू वोंट रिग्रेट दिस एडवाइस। ठीक है, सही है। अच्छा, क्वेश्चंस, तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस, ठीक है, पूछ ले आशिक भाई। Hassan bhai, if you get a better offer from somewhere but don't want to shift, should you ask your current HR to match it? What if they be like, चल भाग? तो चल भाग। मतलब अगेन इट्स ऑन यू अली, डिपेंड करता है कि हाँ, मतलब इफ यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू रेज योर सैलरी, यू बुराई नहीं है उसको, उस पर कैपिटलाइज करना।
बट अगर वो नहीं मैच करते एंड यू आर गुड विद इट तो सही है। अगर इफ यू आर नॉट गुड विद इट तो बोल दो नहीं भाई मुझे तो पैसे दो, तो ठीक है। आई डोंट नो, मैं ये बहुत एक इस तरह का सवाल है कि इसमें ये बहुत ओपिनियटेड सवाल है, हर बंदा अलग तरीके से आंसर करेगा इसको कि अगर वो मैच करें या ना करें तो हम क्या करें। इट्स ऑन यू यार, आप ज़्यादा बेहतर समझते हो कि आपने उनसे लड़ना है या you're फाइन विद इट। व्हाट इज बेस्ट टू वर्किंग इन सर्विस, ऊपर से चलते हैं खैर पहले। बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, मैं ख्वार आदमी हूँ। ठीक है, अच्छा, रिज्यूमे अपलोडिंग इट इन सेंसिटिव, अच्छा, नॉट इवन अ फोटो, लेट्स गो, फाइनली गेटिंग हायर्ड। हाँ, अपनी तस्वीर नहीं डालनी है। सीजीपीए ऑन योर रिज्यूमे और नॉट, अगर 3.2 से ऊपर है तो मैं कहूँगा डाल दो, नहीं है उससे ऊपर तो खैर है, कोई मसला नहीं है, नोबडी केयर्स, एटलीस्ट जॉब के लिहाज से नोबडी केयर्स अबाउट योर रिज्यूमे। अच्छा, flaunt our when we flaunt our accomplishments, can we flaunt anything we did at a freelance gig or at current work? I mean, अगर if it's something के जो के तुम समझते हो कि यू शुड शो ऑफ तो व्हाई नॉट। आई मीन इट्स एट द एंड इंटेंट क्या है, इंटेंट यही है ना कि यू वांट टू टेल व्हाट यू एक्चुअली डिड। तो आई थिंक इट्स फाइन इफ यू वांट टू फ्लॉन्ट इट। आई वोंट से कि मैं मना नहीं करूंगा, इट्स जस्ट हाउ यू वर्ड इट दो। मतलब अगर आप उसकी वर्डिंग किस तरीके से करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक्डइन पे रिक्रूटर्स लीव यू ऑन सीन व्हेन यू रीच आउट टू देम, दैट हैपेंस, होता है, बट जनरली आई थिंक मैं तो पता नहीं, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, आई डोंट नो। हाँ, दे ओवरलोडेड विद और मैसेजेस। सर्टेन बड़ी कंपनीज वाले हैं जो आपको जॉब पोस्टिंग करके नीचे लिखते हैं रीच आउट टू अस एंड देन जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं। नहीं यार, मेरे साथ नहीं हुआ यार। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज लेड ऑफ, आई वाज हाईली एचआर पीपल एंड दैट इज समथिंग आई अप्रिशिएट। मुझे आपकी याद है उस टाइम डिमांड है पे, ना यार, माशाल्लाह। कि हम गरीब लोग हैं यार, हमारी क्या, ठीक है। अच्छा, यस, थैंक गॉड। व्हाट अबाउट एमएल? एमएल बिल्कुल, मैं एमएल एआई इन जनरल बात कर रहा हूँ, एमएल मतलब उसमें इंक्लूडेड है। एंड भाई लव यू गेम्स, लेट्स गो। Considering all the different things, what is one thing you would advise a fast to learn ASAP right after first year, just for the having self to mention on their resume? Uh, how to test, how to test. आवाज़ असली में ही गई है। हेलो, आवाज आ रही है? कहूंगा कि इंटरनेट चली गया सान का। कह रहा है कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो यार। हेलो। ताशिक भाई, आपने कहा कि आपका रेज्यूमे जो है वो हो डायरेक्टेड, राइट? लेकिन हमारे रेज्यूमे इतना कुछ डालने का हो ही नहीं, वाइट वाइट स्पेसेस बाकी हो, तो फिर क्या करें? यार मतलब जिंदगी में कुछ तो काम करा होगा ना, या प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, कोई स्किल्स होगी, उसके बारे में लिख दो कि भाई मैंने ये काम करा है। जैसे हसन आ गया तू? हेलो। हाँ हाँ, मैं हूँ, मैं ये रहा। हाँ बोलो हेलो। बोलो बोलो।
हाँ, तो मैं बेसिकली बस यही कह रहा था कि अगर आपकी मेनली चीज़ ये है कि आई थिंक आप आजकल जो इन डिमांड है ना, जो थोड़ा-सा स्टार्टअप्स ने या अच्छी टेक कंपनीज़ ने जो थोड़ा-सा डायनामिक शिफ्ट किया है, तो अगर आप इफ यू आर अ पीपल्स पर्सन, आप कोलैबोरेट करना जानते हैं, तो आप कोलैबोरेशन के बारे में पढ़ें। मॉबिंग दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है अब। टेस्टिंग आई थिंक किताबें पढ़ें, डिज़ाइन डेटा इंजीनियर है, आशिक इट्स नो ऑफ हसन तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही भाई इनको। अ, खैर आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही ना किसी को भी? आपकी आ रही है ताशिक, मुझे आपकी आ हाँ रही है। हाँ ठीक है। खैर हाँ मुझसे पूछ लो यार जब तक वो आ जाएगा। हाँ वो जो बच्चा पूछ रहा था कि भाई रेज्यूमे में कुछ है नहीं अगर डालने का, तो भाई आप मतलब ज़िंदगी में पूरे 4 साल आपने यूनिवर्सिटी में क्या करा है मुझे ये बताओ पहले तो। और दूसरी चीज़ ये कि आप प्रॉब्लम्स निकालो, उन प्रॉब्लम्स को, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो अपने प्रोजेक्ट्स में, और उन प्रॉब्लम्स के बारे में लिखो। मतलब बुलेट्स के अंदर लिखो, जैसे कोई आपने फलाना प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें आपने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो चीज़ होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा आपको ऊपर लेके जाती है फिर। तो और अपना जो रिज्यूमे है वो टारगेटेड रिज्यूमे बनाओ। अब जैसे मैं अगर डेवऑप्स या क्लाउड का बंदा हूँ तो मेरे रिज्यूमे में आपको कोई एआई रिलेटेड या डेवलपमेंट रिलेटेड या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी। हालांकि मेरे पास उससे रिलेटेड भी स्किल्स अगर होंगी भी तो मैं उसमें नहीं डालता। तो टारगेटेड रिज्यूमे बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जॉब डिस्क्रिप्शंस देखो लिंक्डइन पे जाकर, कि जो जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ की जेडीज़ जाके देखो, करीम की, सादा पे की, बाज़ार की, कि रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, आपको फ़लानी चीज़ आती भी है या नहीं आती। और एक लिस्ट बनाओ पहले जिस रोल में आपको जाना है, जिस रोल में आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो आप जेडीज़ देखो डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसके टूल्स वगैरह देखो। और बड़ी बड़ी कंपनीज़ की जेडीज़ देखो लाइक करीम वगैरह, सादा पे, जिनका वर्किंग कल्चर अच्छा है, जिनकी इंजीनियरिंग टीम्स अच्छी हैं, और उस हिसाब से रिज्यूमे बनाओ। और उसमें रिज्यूमे में हर चीज़ मत डाल देना इवन जो आती भी नहीं है, तो आप मतलब हेलो, फिर वो। आ रही है हाँ आवाज़ भाई? हाँ अब आ रही है, कंटिन्यू करो। आ गई। चलो भाई, ठीक है। तो बस मेरा कहने का मकसद, कहाँ तक आवाज़ आई थी तुम लोगों को मेरी? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था? चलो जब चलो मैं बस यही कह रहा था कि आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ो। मैं अब कोई भी बंदा हो, एमएल ऑप्स के हो, डेवऑप्स के हो, आप इंजीनियर्स हो, कोई भी हो, आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड कि आप लोग आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ो। मतलब ये मिसकंसेप्शन भी आज क्लियर ही कर देते हैं कि ऐसा नहीं है कि डेवऑप्स के लोग, एमएल ऑप्स के लोग कोड नहीं लिखते। किस कम एक्सटेंट तक लिखते हैं, लेकिन लिखते वो भी हैं कोड, ऐसी बात नहीं है। तो क्लीन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हर जगह अप्लाई होता है। वो डेवऑप्स में भी अप्लाई होता है, वो एमएल में भी अप्लाई होता है, वो इंजीनियरिंग में भी अप्लाई होता है। इट्स जस्ट अबाउट हाउ गुड ऑफ ए इंजीनियर यू आर। इट हैज नथिंग टू डू विद डोमेन्स। ये डोमेन एग्नोस्टिक प्रिंसिपल्स होते हैं। क्लीन मतलब आप कोई अगर टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट भी लिख रहे हो ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो भी क्लीन तरीके से लिखी जा सकती है। इट्स जस्ट अबाउट के हाउ मच वैल्यू यू पुट इनटू योर वर्क एंड हाउ मच यू मेक इट। ये पूरी एक साइंस है। अगर आप पढ़ना कोई चाहे तो पढ़ सकता है कि आप इंसानों के लिए कोड लिखें, मशीन के लिए कोड नहीं लिखें। मशीन को तो कोड समझ आ ही जाता है इवेंचुअली, जैसे तैसे। अबे इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा। हाँ भाई, हर बंदे को कोड करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर डेवऑप्स या क्लाउड के बंदे तो आपको कोड नहीं करना पड़ेगा। इवन मैं हायर भी हो रहा होता हूँ, हसान तुझे याद है ना मेरा टेस्ट क्या था? तो इवन मैं जब हायर हो रहा होता, मतलब अपनी कंपनी में मैं अप्लाई कर रहा था, तो भाई मुझे उन्होंने 15-20 सवाल दिए थे करने के लिए, और मैंने उनको 2 दिन में सब कुछ करके दिया था। मेरा एक ये सीन था कि भाई उन्होंने मुझे लैम्डा में कोड लिखने के लिए दिया था, AWS लैम्डा का। अच्छा, अब उसमें मुझे उन्होंने पेजिनेशन करने के लिए दे दी थी, हालांकि मुझे पेजिनेशन का ज़ीरो आइडिया था बिल्कुल। तो मैंने उसी दिन पेजिनेशन पढ़ा, बोटो की स्क्रिप्ट वगैरह लिखी अपनी पूरी A to Z, और उसमें वो सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करी मैंने। और टेराफॉर्म का मेरा कोड ऐसा हो कि भाई
वो रीयूजेबल हो, मतलब क्लीन कोड हो, कोई मतलब कचरा गन्ना हो, हाईली अवेलेबल कोड हो, हर चीज़ देखी जाती है। सही है। तो ऐसा नहीं कि बस प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं देनी होती टेस्ट में भी, टेक्निकल असेसमेंट्स में। आपका तरीका क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। जैसे मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भाई मेरी कंपनी ने मुझे बोला कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, आप जाके करो प्रॉब्लम। हम ये नहीं देखेंगे कि आपने सॉल्व कर लिया बस, हम ये देखेंगे आपने करा कैसा है। सही है। सिमिलरली आप सादा पे में अप्लाई करोगे। सादा पे मैं कहता हूँ कि उसका हायरिंग प्रोसेस मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने खुद ने अप्लाई करा हुआ सादा पे में। तो मैं उनका एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि भाई उन्होंने मुझे एक प्रॉब्लम दी सॉल्व करने के लिए, मैंने उस प्रॉब्लम को करा, सब कुछ करा। अब वो उन लोगों का भी फोकस यही होता है कि भाई आप कैसे करते हो प्रॉब्लम सॉल्व। तो आपको टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा, नॉट लाइक स्पीड प्रोग्रामिंग वाली प्रॉब्लम कि आपको 1 घंटे में 5 क्वेश्चन सॉल्व अ, करना है। अब वो इसमें भी इसमें एक और चीज भी हम्म। है ना, इसमें ये भी है कि अभी तुम लोग क्योंकि फ्रेश जा रहे हो ना, तो ये भी चीज फोकस कर लेना, क्योंकि फ्रेश के लिए ना बहुत कम तरीके हैं इवैल्यूएट करने के लिए उनकी प्रोफिशिएंसी को। कुछ डोमेन के तरीकों से तो अप्लाई कर, डेवऑप्स के बंदे को अगर एक एडब्ल्यूएस का असाइनमेंट दिया जाए और वो कर दे तो उसकी डेवऑप्स की स्किल वैलिडेट हो जाएंगी। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है ना यार। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जाओ वेबसाइट बनाओ और वेबसाइट बनाने दे दी एक हफ्ते से बस यही करते रहेंगे। एक्सपीरियंस लोगों को टेस्ट इस तरह के मिलते हैं तो वो समझ आता है। बट ये जो टेस्ट है, इट्स अ रियलिटी, वही वाली बात है, एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा हमें सबको सबको। और ये चीज भी है कि जहां भी आप अप्लाई कर रहे हैं ना, वो देख लें कि वो फ्रेशीज लेते भी हैं या नहीं लेते, एसोसिएट रोल्स उनके यहाँ हैं भी या नहीं है। सादा पे एसोसिएट्स नहीं लेता, जस्ट बाय द वे। हाँ, तो ये ये चीज का एक ख्याल मसला है। रखना हाँ। है कि आप लोग अपना इसी चीज पे मैं आने वाला था, कि आप लोग किसी भी डोमेन से बिलोंग करते हैं, आप अपना एंट्री पॉइंट अच्छा बनाएं। ठीक है। मैं अभी यहाँ पे साइबर की बात हो रही थी आई थिंक। तो क्या बात हो रही थी, अगर कोई मुझे एक थोड़ा सिंपल सा समरी दे दे। या वो एक बच्चा बोल रहा था कि तुमने साइबर वाइबर मिस कर दिया है कुछ, तो नहीं नहीं, उसको उसके बता दो भाई। बाद सरजील कुछ कह रहा था मेरे ख्याल में। साइबर की से- जॉब मार्केट और एफआईपी से रिलेटेड पूछे थे। यार जॉब मार्केट दुनिया में हर चीज की है। ऐसा नहीं है कराची में पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा, हर चीज़ पे काम हो रहा है। इट्स जस्ट अबाउट कि अगर आपकी प्रोफिशिएंसी है किसी डोमेन के अंदर, आपको वो जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी। बस ये है कि आप जो कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं, वो अगर फ्रेशीज हायर नहीं करते, वो एक्सपीरियंस, वो ऑब्वियसली उनका बिजनेस डोमेन है। हर कोई फ्रेशीज के साथ रिस्क नहीं ले सकता, अंडरस्टैंडेबल बात है। बट अच्छी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं कराची में, पाकिस्तान में, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि जिस तरीके से आप नैरो डाउन करेंगे अपने शहर में, अगर आपके लिए इफ़ इट्स फ़ीज़िबल, अगर आप आउट ऑफ स्टेशन जा सकते हैं, तो प्लीज़ ट्राई करिएगा, क्योंकि वी हैव एक्सीलेंट एक्सीलेंट कंपनीज़ इन लाहौर एंड इस्लामाबाद। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर आपका कोई जानने वाला रहता है जिसके यहाँ आप रह सकते हैं अंटिल यू सेटल डाउन, अच्छा पे भी करती हैं, अच्छी कंपनीज़ हैं वो, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आप you can look at Lahore and Islamabad as well if you want, but again it's just about the fact कि आप कितने vigilant हो opportunities के लिहाज से। uh, ठीक है। अच्छा जी, किसी का कोई सवाल है पूछ लें। कासिम। एक सवाल तो ये था साइबर सिक्योरिटी का कि अभी नेक्स्ट ईयर से बैचेस निकलना शुरू हो जाएंगे हमारे पास से ही, हम्म डेडिकेटेड बैचलर्स इन साइबर सिक्योरिटी हम्म वाले हम्म 50 अभी हैं, फिर आगे और निकलेंगे एंड देन बढ़ेंगे मोस्ट प्रोबब्ली। इतनी हम्म। जॉब्स भी हैं साइबर की, लाइक यार आई देखो देखो देखो, डाउट। एक चीज मैं एक और बात समझा दूं कि भाई प्लीज, फॉर गॉड सेक, अपने डिग्री के टाइटल से अपनी जॉब्स को एसोसिएट मत करें। लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकल के सिक्योरिटी में जा रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और आप लोग अगर इसमें अपने आप को रखेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है। नहीं, आप मैं वो मतलब पॉइंट कहलवा मेरा ये है कहने का। बिकॉज़ जो साइबर के स्टूडेंट्स हैं ना काफी, व्हेन दे आस्क मी, इधर वो लोग यही पूछते हैं कि जॉब्स नहीं मिल रही, और उनको ना इतना प्रोग्रामिंग, जितना मुझे पता है इतना प्रोग्रामिंग वाइज पढ़ाया जा भी नहीं रहा है। देर ओनली बीइंग टॉट साइबर साइबर साइबर। तो उनके लिए आगे इसका भी मुश्किल यार होगा। तो मैं अली, कहना क्या करें। मेरे कोर कोर्सेज तो वही होंगे ना, 6 कोर्स तो वही होंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो 6 कोर्स नहीं पढ़ते होंगे। डीबी तो पढ़ ही रहे होंगे, पीएफ तो पढ़ ही रहे होंगे, ऊप तो पढ़ ही रहे होंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स तो पढ़ ही रहे होंगे। ऐसा तो नहीं हो यार सकता ना कि आपको मैं कोर्सेज। दिखाऊंगा उन लोगों का ना किस तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ है। उन लोगों का बहुत लाइक हैपेजेड स्ट्रक्चर है।
चलो देख लेंगे उस पे, उसको खुद से एड्रेस कर लें कि जीपीए मैटर नहीं करती भाई। मुझसे सवाल मत पूछना, मेरी भी जीपीए अच्छी नहीं थी, मुझसे कम जीपीए वालों को भी जॉब्स मिली, मुझसे ज्यादा जीपीए वालों को भी जॉब्स मिली। जॉब्स में जीपीए मैटर नहीं करती, इस माइंडसेट से बाहर आ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच पे मेरे रिक्रूटर हंस गया था जब उसने मेरा जीपीए सुना था, बोलता है इतना जीपीए करके क्या उखाड़ लिया आपने, क्या ठीक ही है, लिटरली सेड लाइफ एंजॉय करते आप, जीपीए सही मैटर है, नहीं करती। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ये है कि कुछ लोग कहेंगे कि मास्टर्स का क्या करना है। हाँ, मास्टर्स इज समथिंग ऑब्वियसली दैट इज लिंक्ड टू योर ग्रेजुएशन। अगर आपने मास्टर इवेंचुअली करना ही है, और ऑनेस्टली पाकिस्तानी ना मास्टर सिर्फ दो वजह से रिली करता है, रिलोकेशन और नौकरी। और नौकरी वो भी वो रिलोकेशन के लिए ही करता है। तो ऑनेस्टली मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर इफ यू रियली वांट टू सेव अप, तो 2 साल मतलब अगर आपने जाना ही है मास्टर्स करने, तो आप 2 साल मेहनत करें, अपनी डोमेन में काम करें, एक्सपीरियंस लें, पैसे बनाएं, और फिर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें। लेकिन ज़रूरी नहीं है मास्टर्स के लिए अप्लाई करना। अब पाकिस्तानियों के लिए बहुत बहुत अच्छे एवेन्यूज़ निकल आए हैं। अगर आप अच्छी जगहों से अच्छा काम करके जा रहे हैं ना, तो 2 years और 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इज इनफ टू गेट यू अ रिलोकेशन बेस्ड जॉब। ताशिक इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। तो ये एक आपको मैं बता दूं, मेरे साथ के जितने सीनियर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, हाईली स्किल्ड पीपल वर्क एट अमेजिंग प्लेसेस, 6 6 8 8 10 10 साल 1.5 1.5 साल की एक्सपीरियंस के ऊपर वो रिलोकेट करके गए हैं और बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन कंपनीज में काम कर रहे हैं अब। तो ऐसा नहीं है कि, और हाँ, एक और पॉइंट टू टच अपॉन, इंटरनेशनल रिक्रूटर्स के ऊपर भी आप अपना वो रखिएगा। अमेजोन हर साल ग्रेजुएट्स के लिए ओपनिंग्स निकालता है। हमारे बैच से एक लड़का गया था, मुशाहिद, ही वाज पार्ट ऑफ एस्टेरा, ही लेफ्ट एस्टेरा आफ्टर आई गेस 1 महीने के बाद छोड़ दिया था, अमेजोन चला गया। और तो इस पे भी एक एक अपनी नज़र रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट, ये जो बड़े बिग टेक है ना, बिग टेक के अंदर ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स आते हैं फॉर फॉरेन पीपल, और रिलोकेशन के साथ आते हैं। तो डेफिनेटली हाँ, ताशिक का हम एक एक रख लेंगे, कोई मसला नहीं है। ताशिक अपनी पूरी जर्नी बता देगा ऑफ गेटिंग आउट ऑफ पाकिस्तान इन जस्ट आफ्टर 3 months आफ्टर ही ग्रेजुएटेड। नहीं यार, मैं भाई मैंने, मेरा कितना एक्सपीरियंस है यार। देखो, जब मैंने अप्लाई करा था ना, मैं अप्लाई करा था जून में, सही है। अच्छा, मसला ये था कि भाई जिस कंपनी में मैं, अच्छा मैं रैंडम अप्लाई कर रहा था अंधाधुन, ना कोई जेडी पढ़ता था ना कोई सेंस था अप्लाई करने का। तो रिजेक्शन बहुत होती थी भाई, 15 16 बार तो मैंने अमेज़ोन में अप्लाई करा था। बहुत शौक है अमेज़ोन में जाने का, माइक्रोसॉफ्ट में जाने का। इंशाल्लाह जाऊँगा एक दिन। मतलब वो कोई, मतलब मैं भाई बड़ा सोचता हूँ वो, मतलब कोई लिमिटेड सोच नहीं है कि मैं छोटी सी, इवन मैं इसको अचीवमेंट नहीं समझता रिलोकेशन करने को। तो बट ये है कि मैंने जून में अप्लाई करा था। मेरे प्रोसेस में ये था कि अच्छा, मेरी जो एचआर की बंदी थी वो अपने वेकेशंस पे गई हुई थी। तो जून तक मेरा आई थिंक 2 मंथ का एक्सपीरियंस था। मैंने अप्रैल में स्टार्ट करा था ना हसन, जॉब करना, अ, हाँ है ना। अप्रैल हाँ। और मई, सिर्फ ये 2 महीने मैंने जॉब करी थी। और जून में मैंने अप्लाई करा था जिस कंपनी में मैं भी हूँ। और फिर 1 महीने जुलाई जो था वो पूरा एचआर पूरा वेकेशन गुजार कर आई थी अगस्त में। फिर उसने मेरा 19 अगस्त को एचआर स्क्रीनिंग इंटरव्यू हुआ था, जिसका हसन ने बताया आपको कि पहले स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है। अच्छा, उसमें वो आपको चेक करते हैं कि भाई जिस बंदे को वो हायर करना चाह रहे हैं भाई, वो उसमें कोई रेड फ्लैग तो नहीं है। मतलब जैसे वो मुझसे कम्युनिकेशन करके जज कर लेती है बंदी कि भाई बंदा कैसा आ रहा है, इसके ऊपर टाइम भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इंटरव्यू लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि भाई उनकी जो कंपनी में अब मेरा जो मैनेजर है या जो मेरा पैनल इंटरव्यू लेगा, वो फारिग तो नहीं है ना कि अपने 1 1 2 2 घंटे बैठ के ज़ाया करेगा किसी एक बंदे के ऊपर। तो स्क्रीनिंग इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो अच्छा, स्क्रीनिंग इंटरव्यू में ना ये लोग वैलिडेट करते हैं चीज़ें। जैसे मुझसे इन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशन वगैरह पूछी थी, पूरा फॉर्म फिल करवाया था जब मैंने जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करा था।
तो उसी अच्छा, हालांकि वो मैंने भरा था जून में, और मुझसे वो वैलिडेट कर रही थी ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि भाई आपने ये चीज़ लिखी है, आप मतलब वैलिडेट कर रही थी एक एक चीज़, जैसे आपने एक्सपेक्टेशन ये पूछी है, तो आप इतनी एक्सपेक्टेशन रखना चाह रहे हैं हमसे, ये सब चीज़ है ना। तो आप अगर फिर अपनी ज़बान से फिर जाते हो तो मतलब उनको पता लग जाता है कि भाई ये बंदा अपनी ज़बान से फिरने वाला बंदा है, या कोई आपको आपके अंदर कोई रेड फ्लैग दिख जाता है तो आप स्क्रीनिंग में ही फारिग हो जाते हो। यार स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है, उसके बाद मुझे एक इनवाइट आया था 22 अगस्त को, उसमें मेरा टेक्निकल इंटरव्यू था। अच्छा, इनवाइट में एक ही बंदा था मीटिंग में, और मैं समझता था एक बंदा लेगा इंटरव्यू। तो मैं मीटिंग में गया हूँ, तो अभी जिस मीटिंग रूम में मैं बैठा हूँ इसी में मेरा मीटिंग रूम क्या नाम है इंटरव्यू हुआ था। तो यहाँ पे 4 बंदे आए हुए थे मीटिंग में, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था भाई 4 बंदों को देख के। अच्छा, पैनल इंटरव्यू होता है, और वो मतलब सर्कल के अंदर एक एक करके सवाल पूछता है एक एक बंदा। जैसे उन्होंने मुझे क्यूबरनेटीज़ उठा लिया, अब जैसे मैं डेवऑप्स की पोजीशन के लिए अप्लाई करा था मैंने, तो सबसे पहले क्यूबरनेटीज़ उठाया, उसमें मुझसे पूछा उसने रिक्वेस्ट और लिमिट्स क्या होती हैं, हेडलेस सर्विस क्या होती है, स्टेटफुल सेट्स क्या होते हैं, मुझे फ़लाना काम करना है, मैं ये कैसे करूँगा क्यूबरनेटीज़ में। तो हर चीज़ उन्होंने पूछी, हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग पूछ ली, AWS उठाया, फिर AWS से 7-8 क्वेश्चन पूछ लिए, इसी तरीके से एज्योर उठाया, एज्योर से 7-8 क्वेश्चन पूछ लिए, टेराफॉर्म उठा लिया, उसमें से 7-8 क्वेश्चन पूछ लिए। और चिल इंटरव्यू होता है, मतलब ऐसा नहीं कि जिस तरह पाकिस्तान में इंटरव्यू होता है उस तरह तो बिल्कुल नहीं होता। खैर, तो वो 4 बंदों ने इंटरव्यू लिया था मेरा, उसके बाद एक टेक्निकल असेसमेंट हुआ था मेरा, जिसमें मैंने फ्राइडे को मुझे टेक्निकल असेसमेंट मिला था, मैंने 2 दिन में असेसमेंट करा, और उसके 3 दिन बाद मुझे जॉब ऑफर हो गई थी। फिर मैं 3-4 महीने मेरा रिलोकेशन प्रोसेस चला, और 1 महीना मुझे यहाँ पे काम करते हुए हो गया। तो एक ये और मेरा चीज प्रोसेस था। है, सिमिलरली ना एक और चीज मैं इससे रिलेट करूंगा कि एक एक बात आप लोग समझ लें कि दुनिया बहुत बदल गई है। ये मास्टर्स वाली जो सोच है ना, इससे आगे बढ़ते हैं। मास्टर्स आपको पीआर जरूर दिलवा सकता है, लेकिन मास्टर्स आपको जॉब नहीं दिलवाएगा। सिमिलरली आप अली ने बात करी, बहुत सारे लोगों ने मास्टर्स का व्हाट इज़ द आइडियल टाइम। मैं तो कहता हूँ कि कम से कम 2 साल काम करें, एक्सपीरियंस अपने उसके ऊपर रखें, तो कम से कम हैव दैट एक्सपीरियंस ऑन योर बेल्ट दैट यू कैन एक्चुअली शो कि यार हाँ, मतलब इस बंदे का एक्सपीरियंस है और प्रोफिशिएंट है अपनी डिग्री उसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो वो चीज़ मैं कहता हूँ कि और पैसे भी बन जाएँगे यार, क्या घर वालों से पैसे माँगोगे? थोड़े जमा भी कर लोगे, अपने मास्टर्स को खुद ही फंड कर लोगे, अच्छी जगह चले गए तो। तो ये भी एक वजह है। सिमिलरली मेरे हिसाब से 2 साल का आपका गैप होना चाहिए इन योर मास्टर्स। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगा कि मास्टर्स से आपकी प्रमोशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी मैं प्राइम एग्ज़ाम्पल देता हूँ 2 लोगों की। बोथ ऑफ देम आर माय मेंटोर्स, जाज़िबुल हसन, लमक कैज़ार। दोनों के मास्टर्स नहीं है, एक अमेज़न में है, एक बाज़ार के टेक्निकल लीड हैं। 2 ऑफ द मोस्ट स्किलफुल पीपल आई नो, एंड दे डोंट हैव मास्टर्स। तो और ही वन इज वर्किंग एट Amazon, वन इज वर्किंग एज अ टेक्निकल लीड। टेक्निकल लीड इज अ बिग डील। पूरी इतनी बड़ी बाजार इटसेल्फ इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, और उसके टेक लीड होना, टेक्निकल एडवाइजर होना बहुत बड़ी बात है। तो मास्टर्स डजंट स्टॉप यू फ्रॉम ग्रोइंग एज लॉन्ग एज यू हैव द ड्राइव टू ग्रो। तो मुझे खुद नहीं पता मैं कभी मास्टर्स करूंगा या नहीं करूंगा। इफ यू टॉक अबाउट माई सेल्फ, एक तो पैसे नहीं है भाई, दूसरी बात ये कि मतलब मेरे मेरे मुझे पास अभी कोई रीजन नहीं है कि मैं मास्टर्स करूं। आई डोंट रियली हैव दैट आंसर कि व्हाई आई वांट टू डू अ मास्टर्स, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मुझे पढ़ाना हो। पढ़ाने के लिए मुझे मास्टर्स चाहिए होगा, कोई अलग बात है। बट या तो रिलोकेशन के लिए मास्टर्स नहीं चाहिए है। हाँ, कुछ जगह हैं जहाँ से आपके लिए प्रोसेस ईज ज़रूर हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल ले सकते हैं आप, लंदन की एग्जांपल ले सकते हैं आप। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, इतने पता नहीं कितने सैकड़ों मुल्क हैं। अपने आप को जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा से बाहर निकलें। बहुत सारी अच्छे अच्छे मुल्क हैं दुनिया में, वहाँ आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, अच्छे डॉलर बना सकते हैं। तो डेफिनेटली उस चीज़ का ख्याल करें। और मास्टर्स की ये बात हो गई। अच्छा, एक चीज़ जो थी कि व्हाट आर द हु आर सम एम्प्लॉयर्स दैट आई वुड से कि मैं थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छे हैं बुरे हैं, मैं ये बोलूँगा द हाईलाइटेड एम्प्लॉयर्स ऑफ कराची। तो
ऑन टॉप नंबर वन, अगर पहुंच जाते हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, एंड आई वुड से कि दैट इज सादा पे। सादा पे, बाजार, सिक्योरिटी में अच्छा काम हो रहा है, सिक्योरिटी में अच्छा काम होता है। सिमिलरली आप ये कह सकते हो कि हाँ, बाज़ार, सिक्योरिटी, दस्तगीर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, रेट्रो में बहुत अच्छा काम हो रहा है। करीम करीम आई वुड नॉट रिकमेंड टू फ्रेशर्स, क्योंकि करीम की डेवलपमेंट अब थोड़ा काफ़ी स्लो है। काम अभी बहुत अच्छा करते हैं वो, दे आर द ट्रेंड सेटर्स ऑफ इंजीनियरिंग कल्चर इन कराची एंड पाकिस्तान। बट ज़्यादा पे एक बाज़ार, क्योंकि बाज़ार एंड ज़्यादा पे मैं एक रीज़न की वजह से कह रहा हूँ, और बाज़ार पर्टिकुलरली, बाज़ार के अंदर जो सीनियर हायरार्की है ना, I think it is outclass. No one can match the senior hierarchy at Bazaar. वो एंड दे आर मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यार वही वाली बात है ना कि हाइपर ग्रोथ में जो स्टार्टअप होगा ना, वो आपको अभी ग्रोथ एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी देगा। जो प्रोडक्ट खुद ग्रोथ में नहीं है, करीम इज प्रीटी स्टेबल नाउ, तो वो खुद स्टेबल हैं, तो उनको क्या डेवलपमेंट की नीड्स होंगी उतनी ज्यादा। तो वही वाली बात है, रिसर्च करें उसके बारे में, कंपनी के बारे में। अच्छा, एक सवाल पूछना था। काफी सीनियर्स ने कहा था कि आप टारगेट करें स्टार्टअप्स वगैरह को, एंड देन यू हम्म, मेंशन के ऐसे कंपनीज में चाहे जहाँ पे ये कल्चर हो, ये चीजें फॉलो होती हो वर्क कल्चर में, ऐसे ऐसे टेक्निकल काम होते हो, राइट? तो जनरली स्टार्टअप में ऐसा नहीं होगा कि वो लोग ज्यादा गेयर्ड होंगे बस काम करने के, उनके ऊपर ऐसे प्रॉपर हायरार्कीज या प्रॉपर नहीं कन्वेंशन नहीं सेटअप नहीं नहीं होंगे? नहीं 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 नहीं, अम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान एट द मोमेंट वैसे तो बहुत हैंडफुल है, लेकिन उनके यहाँ जो प्रोसेसेस हैं, आई थिंक आई हैव सीन देम बीइंग द बेस्ट। The reason why I love Airlift to date is because of the processes they had, the culture they had, और कल्चर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वो, which is the best thing about them definitely। तो ये एक चीज है कि आई वुड यार Netflix तो बहुत बड़ा स्टार्टअप था, लाइक वो बहुत बड़े उसका, लेकिन बाजार ऐसे बड़े बड़े बाजार स्टार्टअप होते नहीं है ना बार बार। बाजार इज अ प्रीटी बिग स्टार्टअप। सादा पे तुम्हें पता है कितने मिलियन कस्टमर्स हैं एट द मोमेंट इन पाकिस्तान? लाइन है लंबी, इतना पता है। जी, तो दीज़ आर वेरी वेरी बिग बिग कॉर्प्स, मतलब इंजीनियरिंग के लिहाज से मैं कह सकता हूँ दे आर बिग डील। और द रीजन व्हाई आई एम कॉम्प्लीमेंटिंग देम सो मच इज बिकॉज कि यहाँ पे जो काम हो रहा है मुझे पर्सनली पता है, मेरे जानने वाले काम करते हैं यार इन सब जगहों पे। यहाँ पे जो काम हो रहा है ना, ये दुनिया के स्टैंडर्ड का है। ये अ, इनका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर का है भाई। ये मतलब यूरोप, अमेरिका, सिलिकॉन वैली लेवल का काम है। बाजार का जो को फाउंडर है, ही वर्कड एट स्नैपचैट एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। व्हाट डू यू थिंक ही गॉट फ्रॉम देयर? सिलिकॉन वैली में काम करके आया है वो बंदा। तो yes, these the again research about those companies, that's what I would say to you guys, कि आप रिसर्च करो कि वहाँ कौन लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं। बाजार की सीनियर हायरार्की बहुत अच्छी है, सादा पे में बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं। बाजार के बहुत सारे लोग सादा पे भी गए थे। दस्तगीर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, दस्तगीर में इंजीनियरिंग का बहुत काम कर रहा है, दस्तगीर इज ग्रोइंग डे बाय डे, एंड आई थिंक दस्तगीर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये है सिक्योरिटी बायस्ड है, वो एक अलग क्वेश्चन है। वही वाली बात है कि इट्स नॉट समथिंग दैट वुड दैट आई और यू गाइस कैन चेंज। तो जो चीज़ चेंज नहीं कर सकते उस पर कंप्लेन करने का कोई तुक नहीं बनता। बट सिक्योरिटी में क्या काम अच्छा होता है? बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है सिक्योरिटी में। डेफिनेटली वहाँ पे जो टेक स्टैक है, जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं समझा दूँ, कंज्यूमर ड्रिवन प्रोडक्ट्स या बी टू बी प्रोडक्ट्स और इंटरप्राइज प्रोडक्ट्स कंपनीज में फ़र्क है। जैसे मैं एस्टेरा में काम करता हूँ, एस्टेरा इज अ एंटरप्राइज प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी। वो एंटरप्राइजेस के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वो कोई अपना प्रोडक्ट बना के मेंटेन करके बिजनेसेस इनेबल नहीं करते। बाजार का एक बी टू बी सेगमेंट है, दस्तगीर का एक बी टू बी सेगमेंट है, एयरलिफ्ट का एक बी टू सी सेगमेंट था, क्रेव मार्ट का एक बी टू बी सेगमेंट है, वो बिजनेस टू कंज्यूमर को फैसिलिटेट करता है। सादा पे बी टू सी पे काम करता है, आई थिंक बी टू बी पे भी काम करता है। तो फिनटेक्स का तो खैर एक अलग ही डायनामिक है, उसको तो अलग ही कर देते हैं। बट माय पॉइंट बीइंग कि इनमें भी एक फर्क होता है। बायसनेस जीपीए की, उमर,
some companies अच्छा what do I नहीं नहीं prefer नहीं हसन बायस ने सिर्फ जीपीए की नहीं है भाई। वहाँ पर ये है कि भाई आपका अगर रेफरेंस नहीं होता तो इवन आप टेस्ट भी नहीं दे सकते यार सिक्योरिटी का। नहीं मैं चलो उस सब को तो छोड़ देते हैं ना वो सब छोड़ देते हैं वो एक अलग बहस है उस पे वो तो ये है कि एथिकल और उस पे चले जाएंगे मोरालिटी पे चले जाएंगे उसको छोड़ देते हैं मैं बस हम्म। इनको ये बता रहा हूँ कि ये कंपनीज हैं इन पे ना बास की आंखें लगा लो कि इनको छोड़ना नहीं है आपने कि इधर अप्लाई हाँ लाजमी करना है क्योंकि बच्चों को नाम पता नहीं होते तो वो अप्लाई भी नहीं करते वो बोलते पता नहीं कौन सी कंपनी है भाई पता नहीं क्या सिक्योरिटी डॉट एआई तो सिर्फ एआई में काम करती है अरे भाई वो एआई में काम ही नहीं करते लोगों को ये बात नहीं पता वो एआई में काम ही नहीं मिसलीडिंग करते नाम है, वेरी क्लियरली मिसलीडिंग नाम है। बहुत क्लियरली डिसलीडिंग नाम है लेकिन पॉइंट बीइंग मुझे भी ये लगता था वो एआई में काम करते हैं मुझे वो एआई लगता में था काम कि ही नहीं दे करते मेक भाई एआई प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। वो गवर्नेंस पे काम करते हैं भाई खैर अ, खैर तो पॉइंट बीइंग सिक्योरिटी अच्छा काम कर रहा है आप क्या नाम है ये सब हैं वरना सर्विस में चले आते हैं सिस्टम्स अच्छा सिस्टम्स है बड़ी ये तो बिग कॉर्प्स हैं सिस्टम्स फोलियो में बहुत अच्छा काम हो रहा है टेम्पल्स में बहुत अच्छा काम हो रहा है और आई थिंक अगर हम थोड़ा सा कराची से बाहर निकलते हैं एजुकेटिव इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टार्टअप अगर आप एजुकेटिव एक्सप्लोर करना चाह रहे हो अगर आप काम कर सकते हो वेंचर डाइव इज़ गुड बट वही वाली बात है मैं आप सबको यही बोलूंगा एम फॉर द बेस्ट देयर आर गुड कंपनीज इन पाकिस्तान एम फॉर द बेस्ट सलाम को आवाज आ रही है? जी आ रही है भाई बोले जी मुझे आपको ये पूछना था कि जैसे कि गेटअप और लिंक्डइन क्योंकि मैं अभी थर्ड सेमेस्टर मेरा पास किया मैं फोर्थ सेमेस्टर में आने वाला हूँ तो मैंने अभी गेटअप और लिंक्डइन पे कुछ ज्यादा कुछ डाला नहीं है अभी सारी लैब्स डाली हैं तो उस पर डालना मेरा क्या एक होता है? सवाल है कासिम एक सवाल है कासिम तुमसे जी जी। पूछो तुम तो चौथे सेमेस्टर में हो भाई तुम क्यों टेंशन ले रहे हो नौकरी की नहीं लेनी पड़ती है। अभी नहीं लो ये सब जो बैठे हैं ना ये सारे आखिरी सेमेस्टर के बच्चे हैं और मैं तुम्हें एक वजह है मैं मतलब मैं तुम्हारे सवाल को अंडरमाइन नहीं कर रहा अगर तुम्हें ऐसा लगे तो आई एम सॉरी आई डोंट मीन दैट बट योर फोकस एट द मोमेंट शुड बी कि तुम कोर्सेज पे फोकस करो अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो ये सब उस फेज से निकल चुके हैं अब इन्होंने वो दूसरा फेज देखना है आप 3.5 साल मेहनत करते हो इन 7 महीनों को देखने के लिए आप उस फेज पे अभी आए ही नहीं हो अभी तो आपने बहुत सारी चीजें सीखनी है समझनी है आप उस पे फोकस करो जॉब वॉब को छोड़ दो नहीं इंटर्नशिप्स वगैरह क्योंकि जॉब तो हो जाएगी इंशाल्लाह पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि गेटअप और लिंक्डइन पे हम्म, डालना क्या होगा कि 4 साल के अंदर? यार आप अपने जो भी काम करो अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते हो अगर समझते हो कि इट्स वर्थ टेलिंग टू द वर्ल्ड तो बिल्कुल आप उसके पोस्ट बना के डालो कि मैंने ये अचीव करा सिमिलरली आप ये बोलो कि क्या नाम है आपका कहाँ का एक्सपीरियंस है आपने क्या कोर्सेज पढ़े हैं अपनी डिस्क्रिप्शन अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखो कि भाई आप क्या वैल्यू अपने आप को डिस्क्राइब करो बेसिकली आपकी प्रोफाइल है ना यार एक इट्स अ डिजिटल वर्जन ऑफ यू अ प्रोफेशनल डिजिटल वर्जन ऑफ यू तो तो आप अच्छा उसमें और एक और जो सवाल ये भी था कि जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर और वो हम लोगों ने सीख लिया अब वो तो आपने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है उससे सवाल भी आते हैं तो वो तो अच्छी बात है। अब हमें और क्या सीखना चाहिए जो कोर्सेज से रिलेटेड ना हो जो हमें परस्यू करना हो कि अभी कोई मुझे आगे पता नहीं करना क्या आगे क्योंकि कोई डेटा साइंटिस्ट बनना है या कुछ एआई में जाना है तो अभी कोई क्लियर ही नहीं है कुछ। कासिम मेरी एक वीडियो है किसी को यार लिंक मिले ना तो भेजना है इसे वो वीडियो तुम देखो आपको समझ आ जाएगा कि आपने क्या करना है ठीक है आप जिस फेज पे खड़े हो ना अभी आपने ढूंढना है कि आपको क्या चीज पसंद है फिर आपने उसको सीखना है फिर आपने उस पर काम करना है अपनी प्रोफाइल बनानी है पोर्टफोलियो बनाना है और फिर जाके उसकी जॉब करनी है तो आप अभी उस प्रोसेस से जाओगे आप थर्ड सेमेस्टर में हो आपका विंटर ब्रेक अभी चल रहा होगा 25-26 से आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिन है आप कुछ खोलो पढ़ो देखो वीडियो देखो आपको समझ आएगा अच्छा हाँ इंटरेस्टिंग लग रहा है उसको टाइम देना समर के अंदर सीखना टाइम लगाना और जितने लोग हैं भाई ड्यूरिंग सेमेस्टर खुदारा कोई इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं है ठीक है अपने कोर्सेज पे ध्यान दो आप क्या नाम है ठीक है अपने कोर्सेज पे ध्यान दो अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो आपको पहली जॉब खुद ही मिल जाएगी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी कोई भी एम्प्लॉयर आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको हायर नहीं करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 की बात कर रहा हूँ ओके हाँ थैंक यू मुझे अब ठीक है ये क्लियर करना था सिर्फ मुझे लग रहा था कि बेसिक्स बहुत ठीक है स्ट्रांग होंगी फिर ही अच्छा रहेगा। अमारुल्ला खान ये मुझे ये पूछना था क्या कहते हैं अगर एक बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब लेना चाहे तो आप उसको जैसे सिस्टम डिज़ाइन हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता
तो इसके भी क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू, जब सिस्टम इंटरव्यू आस्क कर रहा होता है इंटरव्यूअर, सिस्टम तो डिजाइन मैं कहीं नहीं पूछा, पढ़ाया जाता। तो इसके भी जैसे अमेज़न वगैरह में भी इसके सवाल वगैरह होता है, और बड़ी कंपनीज जो होती हैं, तो हमें रोड मैप क्या लेना चाहिए अभी से, ऐसी कौन से तैयारी करनी चाहिए जो हमारा इंटरव्यू अच्छा करे। एक तो कोडिंग इंटरव्यू की बुक बोलते हैं लोग बहुत, के वो खत्म करो तो उससे इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर एक बंदे को प्रोग्रामिंग अच्छी आती है मगर वो स्पीड प्रोग्रामिंग में हल्का है, तो स्पीड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो उसको किस तरीके से क्लियर किया जाए। यार देखो, आइडियली तो मैं ये बोलूंगा कि आपको जो चीज़ करनी चाहिए ना, कि वही चीज़ जिसमें आप स्ट्रांग नहीं हो, तो आपको पता है आपका पेन पॉइंट क्या है, आप उस पर इम्प्रूव करो। दैट्स द लीस्ट यू कैन डू। आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आप चेंज, वही वाली बात है, प्रोसेस चेंज नहीं कर सकते, प्रोसेस जो है सो है। जहाँ तक सिस्टम डिज़ाइन की बात है, हैकर रैंक पर टाइम लगाओगे, अगर लीड कोड पर टाइम लगाओगे, तो इवेंचुअली ये वाली एक आपके उसमें कवर भी हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ है कि मैंने यहाँ पे ये रहा, ये पैटर्न्स ऑफ कोडिंग इंटरव्यूज जो है ना, ये मैं इसका लिंक आप लोगों को भेज देता हूँ। हर बंदा जो इंटरव्यूज की तैयारी कर रहा है वो ये जरूर देखे। बेसिकली इंटरव्यू जो होते हैं ना, टेक्निकल इंटरव्यूज, इट्स अराउंड 5 to 6 पैटर्न्स। उन 5 से 6 पैटर्न्स के अलावा कोई सवाल नहीं आता। उसी के अराउंड प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉइंटर्स हो गए, डबल पॉइंटर्स हो गए, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, हीप, मैक्सिमम के, मिनिमम के, ऐसे करके सवाल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। सिमिलरली आप एक ऑर्डर डिफाइन करें, ठीक है। अच्छा हाँ, सॉरी अब्दुलरहमान, मैं एक और चीज़ के, जो तुम्हारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की बात कर रहे हो ना, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, एलेक्स जू की एक किताब है, अगर आपको ये किताब मिल जाए पीडीएफ में तो आप बिल्कुल पढ़ें। सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू एंड इनसाइडर गाइड, बहुत अच्छी किताब है, इससे स्टार्ट करो। और आपको यूट्यूब पे बेतहाशा बेतहाशा कंटेंट है विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम डिज़ाइन। और सिस्टम डिज़ाइन में बताऊं, फ्रेशर को कभी भी नहीं आएगा। सिस्टम डिज़ाइन सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे बैठने से आता है, और आपको दुनिया की कोई वीडियो या कोई किताब आपको सिस्टम डिज़ाइन नहीं सिखा सकती। सिस्टम डिज़ाइन इज मेयरली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड नथिंग मोर, तो कीप दैट इन माइंड। फोलियो वर्सेस एस्टेरा, यार मैं एस्टेरा में काम करता हूँ, तो एस्टेरा, फोलियो के बंदे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, इंटर्नशिप वाज टफ, गेट एसक्यूएल, अच्छा हाँ, एक और चीज याद आई, थैंक यू शेरो सलमान। और कुछ मिनिमम चीजें जो मैं आपको बोलूंगा, आपको डॉकर आना चाहिए, आपको गिट आना चाहिए, ठीक है। आपको बेसिक डेवऑप्स आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वर्क आइटम्स क्या होते हैं, बग्स किस चीज़ को कहते हैं, CI/CD पाइपलाइंस क्या होती हैं, अगर आप इंजीनियर्स हैं, या टेस्ट मेरे ख्याल में QA भी हैं, डेवऑप्स वाले तो करते ही हैं ऑब्वियसली। मेरे ख्याल में सभी को आना चाहिए। CI/CD का पता होना चाहिए, कंटिन्यूस डिलीवरी, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, रिपोजिटरीज, वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम्स, डॉकर, कंटेनराइजेशन, ये चीज़ें आई थिंक इज़ अ बेयर मिनिमम फॉर एवरी ग्रेजुएट। ये सब चीज़ें लाजमी सीखें, कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, उन पे लाजमी फोकस करें। बेसिक क्लाउड आना चाहिए, VMs क्या होती हैं, सबनेटिंग क्या होती है, DNS क्या होता है, ये बेसिक, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इन सब पे आपको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है। यू आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर एंड आई एम हियर लाइक ओके, डॉकर को भाई इंजेक्शन लगा दो बॉडी में। डॉकर आपको मजा कराएगा भाई, डॉकर इज ओपी। I was asked in how to swap number without temporary. Nisam is a good company as well. हाँ, Nisam मुझे याद आया, Nisam is also a good company. सर्विस में अगर बात करते हैं, गेटी टेक बहुत अच्छी कंपनी है। बट ये मैं बोलूंगा, एक ऑर्डर डिफाइन करें, बेस्ट कंपनीज को टारगेट करें। नहीं होता, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई बात नहीं, जाहिर सी बात है, एट द एंड ऑफ द डे वो कितने लोग हायर कर लेंगे, 4 5 6 7। आप लोगों का बैच कोई माशाल्लाह से इतना बड़ा है, तो कोशिश सब करें, मेहनत सब करें, कौन पहुंचता है तो किसी को नहीं पता, बट लाजमन कोशिश करें। और एक ऑर्डर डिफाइन कर लें कि यहाँ तो अप्लाई करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है। और एक जगह एप्लीकेशन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप दूसरी जगह ढीले पड़ जाएं। हर जगह अप्लाई करें, इक्वल एफर्ट डालें, जब तक हायर नहीं हो जाते, ठीक है। सिमिलरली आपका एक प्रोबेशन पीरियड डिफाइन होगा,
आफ्टर यू गेट हायर्ड, तो वो प्रोबेशन पीरियड में आप 1 दिन के नोटिस पे छोड़ सकते हैं। वो आपको एक लीगल और मोरल राइट है, कोई आपको उससे नहीं रोक सकता। तो अगर आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी अगर इस पूरे प्रोसेस में आती है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता उस चीज से। सही है। चिल कर बहुत काम करते रहो। एफआईपी एंड एफआईपी की बाद में बात करेंगे यार। वेंचर डाइव इज गुड अगेन, बट देयर बेटर प्लेसेस आउट देयर, सो आई वुड से। वरना तो कंपनी से बहुत हैं, गुड कोर है, ब्लू जोरो है। अच्छा हाँ, एक याद है, अच्छा काम में आई थिंक सोफी इज आल्सो गुड कंपनी दैट इज डूइंग वेल। अच्छा, उनका स्टैक मुझे अच्छा लगता है। सोफी इज गुड विद द स्टैक एज वेल। कंपनीज फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, बाजार में डेटा साइंस का बहुत अच्छा काम है। रेट्रो कॉजल ट्राई करो, एफिनिटी ट्राई करो। और या मेरे दिमाग में तो खैर अभी यही है, अगर कोई और आ गई तो एक अलग बात है। हाँ जी, सवाल। हसन भाई, एक सवाल था। कुछ यहाँ पे जूनियर्स भी बैठे हुए हैं थर्ड ईयर के, और जी, कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि इंटर्नशिप्स अगर थर्ड ईयर वाले अगर सोचें तो कब करें, हम अपने कौन से सेमेस्टर में करें? समर्स। समर्स के अलावा आपने कभी भी इंटर्नशिप नहीं करनी है, रूल ऑफ थंब। गॉट इट, थैंक यू। आपको कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपना टाइम देखो, यूनिवर्सिटी में पैसे देते हो ना यार, फ्री में तो नहीं पढ़ते। इतने सारे पैसे देते हो तो हलाल करो ना उन पैसों को। मतलब आई एम ऑफन वेरी हार्श टू स्टूडेंट्स एज वेल, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, वो भी देयर हैव टू बी ब्लेम्ड ऑफन कि वो कितना फोकस शो करते हैं। सो या ठीक है। हाँ, आई एग्री। ताशिक बिल्कुल सही कह रहा है, आपको नहीं पता लगेगा। अगेन, वो जिन्होंने वो पॉडकास्ट नहीं देखी, वो पॉडकास्ट लाजमी देखें। आपको कोई कान में आके नहीं बता के जाएगा कि आप की नीश क्या है, आपको खुद एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, और वो चक चक के ही आता है भाई। और गिट एसक्यूएल एसक्यूएल तो भाई इम्पोर्टेंट भाई है एक भाई। बच्चा हसन तुमसे एफआईबी का पूछ रहा था ऊपर, तुमने बताया नहीं उसको हमने एफआईबी बेचारे, कैसे करा। यार एफआईपी के मैं कितनी दफा बताऊं, पता नहीं 100 दफा बता चुका हूँ, भाई हमने बट आखिरी के हफ्ते पे करा था एफआईबी, कितने इवन इवैल्यूएशन से 10 मिनट पहले भी हम काम कर रहे थे। वही और हमारा वो एफआईबी फिर भी नहीं हुआ था ना। नहीं, वेल नहीं। देखो देख लेते, फिर भी नौकरी लग गई। देखो हमारा तो एफआईबी भी कंप्लीट नहीं था। भाई एफआईपी का चिल सीन होता है यार, नींद वींद पूरी करो, क्या एफआईपी की टेंशन ले रहे हो भाई, बिला वजह। भाई ये मत ऑनेस्टली एक्सप्लोरिंग। चिल सीन है यार। मत जी बोलने देखें, यू गाइस आर एक्सेप्शनल पीपल। यहाँ पे सबका ऐसा नहीं नहीं है, अच्छे खासे नहीं नहीं लोगों की नहीं यार नहीं, ये मैं सारी हम आपसे कौन से फैसिलिटी एफआईपी देखो एक्सेप्शनल में है? सारी है। देखो एक आपको सीन बताऊं। हम जब आपके स्टेज पे थे ना, हम भी ये समझते थे कि हमारे सीनियर हमें बना रहे हैं, या हम अगर हाँ, उनकी बातें अग्रीड, सुनेंगे। अग्रीड। जब हम ग्रेजुएट हुए ना, तब हमें पता लगा कि यार हमारे सीनियर सही कहते थे। तो मतलब अभी मान लो ये बात, वरना खुद आप आगे ना जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो आप जो बात हम पहले कहते थे, हम भी बस आज देखो, देखो अपनी जबान से एक कह चीज मैं लाजमी बोलूंगा कि अगर निकालना है तो निकालने के बहुत तरीके हैं। एफआईबी अच्छी कोई चीज बनाना चाहते हो तो बिल्कुल बनाओ। ताशिक इस चीज से बिल्कुल डिनाई नहीं करेगा कि हमने अपने मैं एफआईबी में हाँ जितना अच्छा देखो काम किया था, हम उनसे हमने सीखा बहुत था। हम ये नहीं बोल रहे भाई, ये मतलब बिल्कुल ही मतलब कुछ बनाना ही नहीं या सीखना ही नहीं। अगर मैं ये बोल रहा हूँ ना कि एफवाईपी में रिलैक्सेशन रखो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लर्निंग मत करो। अगर तुम्हारा फोकस कहीं और है, या कुछ और कर रहे हो, कुछ और जगह सीख रहे हो, या कोई दूसरी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ से तुम्हारी लर्निंग हो रही है एटलीस्ट तुम्हारे एरिया में, तो वहाँ पे रिलैक्सेशन कर लो। एफवाईपी की चली करो, एफवाईपी तो ऐसे ही निकल जाएगा। मतलब पूरे क्या नाम है, पूरे बैच का 4 होता है यार उसमें, सो ओके। और हाँ ये वो चीज पूछनी थी जी, कि जी जी। अगर आपका काम स्प्रिंग बूट में मतलब कि आपको अच्छी कमांड हासिल है, मगर आपको जो जॉब आ रही है वहाँ से सैलरी भी अच्छी मिली है, डॉट नेट पे वो काम करवाना चाह रहे हैं,
तो आप अपना टेक स्टैक तब्दील करें इस पे या नहीं करें, या आप दूसरी जॉब टेक करें? स्टैक तो कभी भी मैटर नहीं करता यार। मेन चीज आपकी ये है कि व्हाट, देखो स्प्रिंग बूट पे आप काम नहीं कर रहे थे, आपको एपीआई डेवलपमेंट आती है। पहले तो ये चीज को रिफ्रेश करना सीखो कि आपने स्प्रिंग बूट पे आपकी प्रोफिशिएंसी है, बट आपको एपीआई डेवलपमेंट आती है। यूर अ बैकएंड इंजीनियर और एक इंजीनियर जो है, आप अपनी एपीआई डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स और अपनी जो प्रोफिशिएंसी है वो किसी भी टूल में दिखा सकते हो। कंट्रोलर्स वहां पे भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, सर्विस लेयर वहां पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है, रिपोजिटरीज वहां पे भी होती हैं, यहाँ पे भी होती हैं, टेस्टिंग वहां पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है। तो इट्स नॉट लाइक कि कोई नई चीज कर रहे हो ना आप, ऐसा तो नहीं है। एपीआई डेवलपमेंट ही कर रहे हो। तो मेन चीज जो आपको देखनी है कि वही वाली बात है, जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, आपने उस अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट इस बेसिस पे करना है कि भाई इज दिस द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। टेक स्टैक की बेसिस के ऊपर आप जज जरूर करते हो कि इज दैट टेक स्टैक नॉट ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट नहीं होना चाहिए डेफिनेटली, बट बेहतर ऑप्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो बेहतर ऑप्शन की तरफ जाओ। बट ओके, किसी थैंक भी यू। अपॉर्चुनिटी को नहीं बोलना कभी भी कि भाई मैं इस चीज पे आप किस चीज पे काम करा है या नहीं करा है ये मैटर नहीं करता। कंपनी किस चीज पे काम करती है ये मैटर करता है। ये रूल ऑफ थंब होना चाहिए। हाँ जी, सवाल। यहाँ पे 61 लोग हैं माशाल्लाह से। 2 घंटे होने वाले हैं। आई एम मेरा एटलीस्ट मेरी जो नियत थी वो पूरी हो गई है इस सेशन की, कि लोग आए, लोग बैठे, लोग सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आई रियली, वैसे भी आई होल्ड 19 के टू अ वेरी हाई स्टैंडर्ड। तो यस, तो ये बात भी है। तो कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछ लें। ओके बाय। बाय बाय। किसी का कोई सवाल नहीं है? मेरा ऊपर वाला मैसेज पढ़े। सर बच्चों को थोड़ा ये फ्लेक्स करते हैं कि गेम डेव एंड अनरियल इंजन में कोडिंग नहीं होती। सुन लो भाई, जो बंदा काम कर रहा है ना उसकी सुन लो। हाउ इज दस्तगीर? दस्तगीर इज डूइंग क्वाइट वेल। मेरे काफी बैचमेट्स गए हैं एंड दे आर डूइंग क्वाइट वेल। आई थिंक वो जिस तरह का काम इंजीनियरिंग के लिहाज से कर रहे हैं, वो तो मैंने एक थोड़ी मेरा मेरा बहुत हाई लेवल व्यू है उसके ऊपर, बट दे आर गोइंग डूइंग गुड वर्क। आई थिंक दैट आई कैन से डेफिनेटली। डेटा साइंस एफिनिटी बताया तो, दराज एफिनिटी, ये बाजार, सादा पे, अगर सादा पे में तो होगी नहीं खैर, बट ये जगहें हैं रेट्रो। यप। बट ये रेट्रो का एक दिमाग में रखिएगा बात कि रेट्रो इज वेरी 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 रिसर्च इंटेंसिव। जी। शुड वी गो फॉर ट्रेनी प्रोग्राम्स राइट नाउ? राइट नाउ राइज इन 7th सेमेस्टर। Uh, it depends on you. It depends on the opportunity. I mean, I wouldn't want you to spend time on an opportunity that gives nothing to you in return and takes up your time as well. I know कि 7वें सेमेस्टर 8वें सेमेस्टर में टाइम होता है, बट डिपेंड करता है कि वो अपॉर्चुनिटी किस जगह से और कित मतलब हाउ मच टाइम इट्स ईटिंग अप, और उसके बदले में आपको कितनी लर्निंग मिल रही है। तो 4th 5th सेमेस्टर वाले जूनियर्स क्या करें? अभी 6 की तैयारी करें बेटा, कंप्यूटर नेटवर्क से आ रहा है। I hope that answers you, Sarah. और प्लीज प्लीज जितने भी यहाँ पे जूनियर्स वगैरह हैं अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करें। In early drive, should we accept or should we wait from? If you get a job from the company is in early drive, भाई कंप्लीटली एक्सेप्ट करना तो आपकी डिसीजन है ना, लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑन यू, कि आपके पास वो अथॉरिटी है ना कि आप 1 दिन के नोटिस पे छोड़ सकते हो प्रोबेशन के अंदर। तो मतलब कोई आपको नहीं रोक रहा। अगर आप छोड़ दो तो कोई आपको नहीं रोकेगा। अगर बेहतर अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप समझते हो यू शुड लीव, यू कैन लीव। बॉन्ड्स का क्या होता है इनिशियल स्टेज पे, एक्सेप्ट करें या नहीं? हाँ, कुछ कंपनीज बॉन्ड साइन करवाती हैं और वो मतलब इट्स ऑन यू एट द एंड ऑफ द डे। बट मैं वही वाली बात है कि आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन के एग्जैक्टली आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब्जेक्टिव है।
हर बंदे के लिए। अच्छा, मैंने ये सवाल पूछा था, अभी काफी इंशाल्लाह रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होंगी वगैरह। अब ये है हम्म, कि लेट्स से हमें पता है सिर्फ एक कंपनी नहीं आएगी, 10 आएंगी, 15 आएंगी। एंड हम्म, जैसे कि एंड में तो लाइक इट्स ऑलमोस्ट रेगुलरली आ रही होती हैं। तो इफ समबडी हम्म, गेट्स एन ऑफर फ्रॉम लेट्स से द फर्स्ट कंपनी, उनको ये हम्म। कैसे बोले कि आप एटलीस्ट एक डेढ़ हफ्ता मेरे रिप्लाई का वेट करें, क्योंकि क्या पता मेरे कोई बेटर कंपनी का ऑफर आ जाए। लाइक जनरली वो लोग बोलेंगे आप यार, 1 दिन में जवाब दे दें, मैं 2 वैसे दिन एक में बात जवाब दे बताऊं, दें। ये प्रोसेस इतना भी तेज नहीं होता जितना मैंने बताया है। मतलब ये शुरू जल्दी होता है, लेकिन ये कंक्लूड सब आगे पीछे ही होते हैं। मई में, जून में तो नहीं, खैर जून तो बहुत लेट हो जाता है। मई में तकरीबन, मई मिड में सबके कंक्लूड हो जाते हैं। उस टाइम तक यू आर अवेयर कि भाई क्या नाम है, कि किधर से रिप्लाई आने वाला है, किधर से रिप्लाई आने वाला नहीं है, या इस तरह से चीज़ है। और ऑनेस्टली, और आपके ऊपर भी आपको अंदाजा हो जाता है ना कि आपने किसको टालना है, किससे थोड़ा टाइम बाय करना है, और किसको किसको हाँ बोलना है। और वही वाली चीज़ है कि अगर आप दो कंपनीज को साइमल्टेनियसली कर रहे हो, अब मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मुझे मेरा ही अचार ना पकड़ ले, लेकिन अगर आप दो साइमल्टेनियसली कंपनीज को परस्यू कर रहे हैं, और एक कंपनी को आप हाँ बोल देते हैं, और दूसरी कंपनी सम प्लेस दैट यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स, तो एक दिन का नोटिस है भाई, प्रोबेशन तो काम ही से आता है। कौन मना कर रहा है? यार ये एक दिन की नोटिस वाली बात में वो नहीं खराब होती, लाइक एचआर के क्यों बीच में भाई? बात खराब हो एचआर जाती है। ने एचआर ने आपके कॉन्ट्रैक्ट में खुद लिख के दिया है कि आप एक दिन के नोटिस पे छोड़ सकते हैं, हम आपको एक दिन के नोटिस पे निकाल सकते हैं। तो बात खराब होने वाली क्या बात है इसमें? प्रोबेशन तो नाम ही इस चीज का है भाई। मतलब सिर्फ ये थोड़ी है कि हर चीज की अथॉरिटी कंपनी एम्प्लॉयर के पास ही है, सिर्फ कुछ अथॉरिटी आपके पास भी है। आसान भाई, ये एक दिन में निकालने वाला सीन जो है ये एसोसिएट्स लेवल पे होता है ना, या वैसे आगे लेवल पे भी होता है, एक्सपीरियंस लेवल पे? यार हो भी सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में है तो हो सकता है। नहीं वैसे मेरी कुछ सीनियर्स हैं, मैंने उनसे पूछा है तो दे सेड कि उस वक्त तो प्रोबेशन, शी हैज 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो लोग हम्म। प्रोबेशन पे हायर होते ही नहीं, वो लोग डायरेक्ट परमानेंट होता है। Yeah, again, I've never been in that position, so I can't answer that certainly. But अगर होता भी है तो फिर होता है तो होता है भाई। क्लॉज तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए ही होते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन की तरह कंटिन्यू नहीं करना होता, वो पूरा प्रॉपर पढ़ना होता है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें जॉब सिक्योरिटी कहाँ रही फिर? जॉब सिक्योरिटी का क्या मतलब है? या मतलब आपको एक दिन में, मतलब आपको नहीं पता ना, वो आपको आपको, हाँ भाई, आई कोई भी अच्छी जगह आपको एक दिन के नोटिस पे ये नहीं बोलेगी कल मत आना। अबे भाई ऐसा नहीं। कोई क्यों बोलेगा कि कल मत आना भाई? ये सिर्फ फिल्म थोड़ी चल रही है कोई, कि कल मत आना। होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। अच्छी जगहें कभी भी ऐसा नहीं करती, वो एक ग्रेसफुली आपकी टर्मिनेशन करती हैं। और टर्मिनेशन भाई बहुत बड़ी चीज होती है, हम लोग बहुत छोटी चीज समझते हैं। टर्मिनेशन के लिए बहुत बड़े ग्राउंड्स चाहिए होते हैं। आपकी प्रोबेशन एक्सटेंड हो जाए वो एक अलग बात है। आपको जॉब, आपके प्रोबेशन एक्सटेंड करके आपको परमानेंट नहीं करा जा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन किसी को टर्मिनेट कर देना, दैट्स अ बिग डील। पहले होप सो फिर नहीं हो किसी के साथ, यही दुआ है। तो तुम लोग हर चीज में पता नहीं। यू हैव बीन क्लिक्ड बाय द क्लैन बाय सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में तो जिसने भी वो करा था फास्ट ट्रैक, उसकी तो जॉब पक्की है वैसे भी। तो या अच्छा जी, कोई और सवाल? 55 लोग हैं यार, 3 लोग बात कर रहे हैं वैसे सिर्फ। लेजिट यार, ताशिक भाई इतने बेहतरीन बैग्स हैं इन लोगों के यार, मतलब बहुत बेहतरीन बैग्स हैं इनके स्वैग से तो। नो क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस, कुछ तो पूछ लो भाई। भाई मुझे तो सिक्योरिटी ने 3 दफा रिजेक्ट किया है, तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। 3 दफा नहीं लिया मुझे, गोस्ट करा है, गोस्ट। तो आप सेटिंग बना के नहीं गए होंगे ना? यार अब हम क्या, हम गरीब लोग, हम क्या सेटिंग बनाएंगे? जी भाई, सवाल 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 पूछ लें भाई, कोई अच्छा शर्मा रहा है? अरे कहते हैं रिमोट जॉब्स का बताएं, माय पॉइंट इज पाकिस्तान में ही काफी कंपनीज है, आई थिंक एस्टर इज वन ऑफ देम, जो कराची में ही हायर करके रिमोटली बोलती है काम करें, राइट? हम्म, हम्म,
इज दैट अ पर्टिकुलरली गुड थिंग कि आप रिमोटली काम करें? जैसे डिपेंड्स आप ऑन यू, तो डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपकी देखो सादा पे भी रिमोटली काम करती है, दैट डजंट लोअर डाउन देयर इंटरेक्शन विद द स्टेक होल्डर्स। डिपेंड करता है कि आप उसको केटर किस तरीके से करवाते हो, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। कि यार आपने रिमोट कर तो दिया है, लेकिन इज योर टीम जेल टुगेदर वेल, या आपकी इंटरेक्शन अपने मेंटोर से हो रही है या नहीं हो रही, डायरेक्ट मैनेजर से हो रही है नहीं हो रही, आप उनसे बात कर पा रहे हो, डिस्कशंस कर पा रहे हो, उनके साथ पेयर कर पा रहे हो, कोलैबोरेट कर पा रहे हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर। तो आपको ये चीज जरूर समझने की जरूरत है बिफोर एक्सेप्टिंग एनीथिंग। फुली रिमोट देखो, ऑनेस्टली मैं समझता था कि मैं ऑफिस जाए बगैर नहीं रह सकता। सिचुएशंस ने मेड मी वर्क फ्रॉम होम, एंड ऑनेस्टली अगर आपको हाइब्रिड की आदत लग गई तो भाई आप तो गए हो। क्योंकि फिर आपको फिर आदत जब पड़ जाती है ना बेड से उठ के लैपटॉप पे बैठने की, तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर। तो ये तो होता है भाई। लेकिन ये है कि आई थिंक हाइब्रिड इज अ रियली गुड मीडियम। मुझे सही है। अगर फुली रिमोट भी है और अगर आप ऑफिस से काम कर सकते हो तो एक दो दिन चले जाओ अगर दिल चाह रहा है काम करने का ऑफिस से। लेकिन ये है कि एक अच्छी चीज होती है, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है आई थिंक। जब लोग बोलते हैं ना कि दिस इज अ बेनिफिट, तो दिस इज अ बेनिफिट। बट डेफिनेटली अगर आप समझते हो कि आप घर से काम कर ही नहीं सकते, या आपके योर सिचुएशंस डोंट रियली परमिट यू टू डू दैट, तो फिर आप उसको एक मतलब एक कॉन में कंसिडर ही करो, दैट सी बात है। फॉर यू शकूर, आई मीन इट्स वेरी opinionated thing to come. Future of chat gpt in Pakistani market, will it be affected? Chat GPT is not gonna change a thing for software engineering. Mark my words. Mark my words. कुछ भी चेंज नहीं करेगा चैट जीपीटी। रिकॉर्डिंग हो रही है। अब आवाज उसमें है या नहीं है अमान, ये तो किस्मत है सबकी। हाँ जी, सवाल 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 पूछ लें। किसी का कोई सवाल नहीं है, मैं तो हैरान हूँ कि किसी सवाल नहीं पूछ रहा। अस्सलाम वालेकुम हसान भाई। जी भाई बोले। टॉकिंग अबाउट रिमोट जॉब्स, अगर जैसे कि कोई इस तरह की कंपनीज को एम करे रिमोट बेस या ट्यूरिंग जैसी, ड्यूरिंग और अगर उसका एम ये हो कि ही हैज़ टू रीलोकेट, तो डज दिस लीव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर रिज्यूमे? ट्यूरिंग से रिलोकेशन। नहीं, मतलब ये फॉरेन कंपनीज है ना इस तरह की, जैसे कि अगर किसी को रीलोकेट करना है, तो अगर कोई फॉरेन कंपनीज के अंदर रिमोट जॉब करता है, सो डज दिस लीव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर रिज्यूमे? मतलब ये सवाल है मेरा, व्हाई वुड यू थिंक दैट? जस्ट अ क्वेश्चन। नहीं, आई एम क्यूरियस टू वेयर यू कमिंग फ्रॉम, मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना चाह रहा हूँ। मतलब जैसे कि अगर कोई फॉरेन एम्प्लॉयर होगा तो ही वुड हम्म कि जो एम्प्लॉय आ रहा है ही हैज़ वर्क विद द फॉरेन कंपनी, सो हम्म। मतलब वो इस चीज़ को अगर पॉजिटिवली ले ले एंड ही लाइक अच्छा, गिव्स इस हिम। सेंस में कि आपने उनके साथ उनके थ्रू किसी फॉरेन कंपनी में काम किया है, डज दैट लेवल यू अप इन टर्म्स यस, ऑफ योर एग्जैक्टली। वेट इन ऑफ योर रेज्यूमे? पॉसिबली यस एंड नो, डिपेंड वेरी करता है यार। आई थिंक मैंने लोगों के रिमोट बेस के बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी सुने और बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस भी सुने हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई सर्टेनिटी है कि किसी भी चीज़ की। डिपेंड करता है। अगेन अगर आपका एक्सपीरियंस इस तरह से आप एक अच्छी टीम के साथ पेयर कर जाते हो जहाँ पे एक अच्छा काम कर रहे हो, अगेन वही वाली बात आती है, घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, अगर वो काम अच्छा करते हैं, ऑल टुगेदर जो आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, भले वो रिमोट है, डायरेक्टली तो आपने उसी कंपनी के लिए ही काम किया है ना, तो यस आपको रेफरेंसेस मिलेंगे, आप उन्हीं की टीम्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे होगे, यस बिल्कुल सच बात है। और बट वही चीज है कि काम कैसा हो रहा है ये भी मैटर बहुत ज्यादा करता है। आलिया, यस इट इज इम्पोर्टेंट फॉर डेटा साइंस पोजीशन एज वेल, क्योंकि जो कोडिंग असेसमेंट सबको जाते हैं, और जो एसोसिएट्स की हायरिंग होती है ना वो एक जेनेरिक फॉर्म से होती है, तो उसके अंदर
आप अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट जरूर करते हो, लेकिन वो जो पूल होता है वो उसी से डिसाइड होता है। अच्छा, रोज कितने सवाल प्रैक्टिस करें? 6 महीने, 30 दिन, 180 सवाल तो हैकर रैंक पे भी नहीं होंगे। तो अगर आप मिसाल के तौर पे मार्च तक 3 महीने और आप रोजाना एक सवाल करें, 90, आई मीन 90 क्वेश्चंस आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माय ओपिनियन। एक सवाल एक दिन में करें, बहुत है। हाँ जी, सवाल। I hope Hamza you answered in a satisfactory manner, if answered. Okay. Design related jobs. I don't, and I am sorry, but I can redirect you to other people. You can ask Hassan Rana from Bazaar. He's a fast graduate from electrical engineering. So I think he would guide you very well in that regard. LinkedIn hacks बता दिया मान, आप बहुत लेट आए। No hacks for you. सही है भाई। Is learning a speed programming skill more important or learning how to write clean code? Speed programming is merely a way of cracking a job, Mohsin. क्लीन कोड विल स्टे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मैं अगर इनमें से आइदर और करवाऊंगा तो दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक से इंटरव्यू स्केड्यूल होगा और एक से मेरे ख्याल में